पर्सनैलिटी दोस्तों, जिनको देख करके हर आदमी उनका जैसा बनना चाहता है, उनके जैसे सपने पूरे करना चाहता है। मतलब हमारे जैसा आदमी, मैं कई बार सोच रहा हूँ कि यार मैं बाल कटा लेता हूँ, थोड़ा सा बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, तो मैं कई बार सोचता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ साले तू लगेगा कैसा, तो फिर इसलिए मैं सोचता हूँ यार रहने दे। लेकिन उन्होंने वो मतलब पहले भी स्मार्ट थे, और जैसे उन्होंने अपने बाल कटवाए उसके बाद तो वो और तगड़े स्मार्ट लगने लग गए अभी जबरदस्त तरीके से। और मैं तो उनको कह रहा हूँ सर कैप क्यों लगाते हो आप, बिना कैप के बहुत ज्यादा स्मार्ट लगते हो, बहुत शानदार। और मेरे साथी लीडर रहे, मेरी मतलब ये मान लो दो जिस्म एक आत्मा रही हमारी पहले दिन से, और उनके साथ रहने का हमें मौका मिला है। और आज एक ऐसे गजब के टॉपिक लेकर के आए हैं जो उन पे पूरा 100% शूट करता है एक्चुअल में, क्योंकि मैंने उनको पिछले 1-1.5 साल 2 साल से देख रहा हूँ, उनके मार्गदर्शन में, उनकी लीडरशिप में पूरी टीम इतिहास लिख रही है। और वो 4, जैसा कि महागुरु जी सुबह बता रहे थे, 4 टाइम अल्टीमेट अचीवर के टारगेट विजेताओं में सबसे नंबर 1 रहे। लेकिन मैं नजदीक था उनके, तो मुझे भी 3 बार सेकंड नंबर पे रहने का मौका मिला। तो आज वो फर्स्ट रहने का राज तो मुझे भी आज ही पता चलेगा कि किस तरह से क्या टारगेट क्वालिफाई हो सकते हैं। तो हम सारे सौभाग्यशाली हैं, हम सारे लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज जितने भी हमारे दिग्गज लीडर हैं उनके मुंह से एक ही बात पिछले 10 दिन 7 दिन से निकल रही है कि एक ही काम करना है। श्री महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी भी एक ही बात बोलते हैं, टारगेट। श्री सुनहरी लाल जी भी एक ही बात बोलते हैं, टारगेट। श्री देवेंद्र शर्मा जी भी एक बात बोलते हैं, टारगेट कर लो सब हो जाएगा। श्री हरिशंकर जी, श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब, श्री योगेश यादव जी भी एक ही बात बोलते हैं कि किसी चीज पे ध्यान मत लगाओ, सिर्फ टारगेट पे लगा दो है। और हम सब लोग भी, मैं भी, नाजवंत रागल भी, और आपके सारे सीनियर लीडर, डायमंड लीडर, सब एक ही बात बोल रहे हैं, टारगेट टारगेट। लेकिन हम उत्सुक हैं, हम सारे लोग तो जान तो गए सफलता का राज सेफ शॉप में, बड़ी सक्सेस का, तेजी से खींच के डायमंड शिप, तेजी से खींच के टारगेट हम कैसे ला सकते हैं। मतलब लाना है ये तो हम जान गए, लेकिन कैसे ला सकते हैं आज हमें पता चलेगा इस एलडीपी के माध्यम से। दोस्तों, ज्यादा समय का जाया न करते हुए, मैं आप और उनके बीच में ज्यादा बाधा ना बनते हुए, मैं उनको आपके सामने लेकर के आता हूं, और वो अपनी सफलता का राज प्लस में टारगेट विजेता कैसे बनाए जाते हैं, ये राज अपने बीच में आज खोलने वाले हैं, और सारी बातें हमें आज बताने वाले हैं। वैसे तो हम सारे लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन आज बहुत सारी चीजें हमें एक्स्ट्रा जानने का मौका मिलेगा कि हम कहाँ लैकिंग कर देते हैं, कहाँ हम चूक कर देते हैं। तो मैं दोस्तों जोरदार तालियों से पूरे अल्टीमेट अचीवर के बिहाफ पर, पूरे हमारे सभी गुरुजी लोगों के बिहाफ पर, उनके आशीर्वाद के साथ मैं एक ऐसी डैशिंग और जबरदस्त पर्सनालिटी को लेकर के आता हूं आपके बीच में, जो हमारे इस साल के क्राउन एम्बेसडर है, और जस्ट नाउ आज वो मर्करी लीडर है। जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाता हूं आपके बीच में और मर्करी लीडर, डैशिंग पर्सनालिटी श्री पवन यादव जी, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच रामकिशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। महागुरु जी, आवाज मेरी क्लियर आ रही है? बिल्कुल, थैंक यू महागुरु जी। महागुरु जी, सबसे पहले तो महागुरु जी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे पे विश्वास करके और मुझे दोबारा इस अल्टीमेट अचीवर के इतने बड़े मंच के ऊपर बोलने का मौका दिया, और मेरे जैसे एक छोटे से लीडर को इतने बड़े मंच से जो बोलने के लिए आप लोगों ने जो विश्वास जताया है, तो इसके लिए मैं आपका चरण स्पर्श करता हूँ और बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ महागुरु जी। और जितने जो मेरे साथी लीडर मेरे को सुन पा रहे हैं, करीबन 5000 से ज्यादा लोग जो मेरे को सुन पा रहे हैं, तो आप सभी का भी मैं दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। और आज जो मुझे टॉपिक मिला है जिसका नाम है टारगेट, और जैसा कि रामकिशन जी बता रहे हैं कि लगातार उनके मार्गदर्शन में टीम जीत रही है, उनके मार्गदर्शन में 4 बार टीम जीती है। महागुरु जी, मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ मैंने सीखा है वो मेरे अपलाइनों से सीखा है, जो कुछ मैंने सीखा वो सिस्टम से सीखा है, और इसका टोटल क्रेडिट मेरी टीम को जाता है। मैं तो सिर्फ उनसे बातचीत कर लेता था, बाकी ऐसा मैंने कोई ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से मैं टीम को जिता पाया, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतने बड़े नेटवर्क के और टीम को जिता पाऊं। ये जो प्रताप है, ये टोटल सिस्टम का प्रताप है। ये जो सारा जो कारनामा हुआ वो गुरु लोगों के मार्गदर्शन का, गुरु लोगों की एनर्जी, गुरु लोगों के आशीर्वाद की वजह से हुआ, और टीम की दमदारी से हुआ महागुरु जी। तो महागुरु जी, अभी टाइम को मैं ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि लिमिटेड टाइम है, तो मैं शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा, उस ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि को पाला और मेरे को इस सृष्टि के अंदर इंसान बना के भेजा, तो बहुत बहुत धन्यवाद उस ईश्वर का। उसके बाद मैं धन्यवाद दूंगा मेरे माता पिता का, जिन्होंने चाहे वो कुछ भी रहे हो, बैकग्राउंड कैसा भी रहा हो, लेकिन बेस्ट हमारा पालन पोषण किया, बेस्ट एजुकेशन करवाई, यानी कि अपने लिए कुछ नहीं किया लेकिन हमारे लिए बेस्ट किया। तो मेरे माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे संस्कार दिए कि जिसकी वजह से मेरे को बोलने की हिम्मत आई यहाँ तक। और उसके बाद मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा श्री योगेश यादव जी का, मेरे भाई भी हैं, मेरे गुरु भी हैं,
और आज जो कुछ मैं हूँ वो इनकी वजह से हूँ, क्योंकि मेरे को डेली इनसे बात करने का सौभाग्य मेरे को मिलता है, इनके मार्गदर्शन में मेरे को चलने का मौका मिलता है और ये मेरे को प्रॉपरली गाइड करते हैं। मैं कुछ ऐसा, मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ बड़ा काम कर पाता, लेकिन इनके गाइडेंस की वजह से, और मैं मागरू जी बिल्कुल कॉपी कर देता हूँ, जैसा ये बोलते हैं एज इट इज, ना मैं अपनी बातों का तड़का लगाता ना और कुछ करता, जैसा योगेश यादव साहब बोलते हैं मैं सेम उस बात को, क्योंकि कट कॉपी पेस्ट करने में मैं बड़ा माहिर हूँ और स्लाइडों में आप देखते हैं मैं कट कॉपी पेस्ट ही करता हूँ और कुछ नहीं करता, वहां की उठा के वहां लगाना, वहां की उठा के वहां लगाना, तो कट कॉपी पेस्ट करना मेरे को आता है। तो सबने जो भी बातें मेरे को बताई, मेरे आज लगभग मरकरी में बनने वाला हूँ और इस करियर के अंदर जो एक छोटा सा जो लेवल मेरा बना है, तो इस लेवल के अंदर जो बातें मागरू जी योगेश यादव साहब ने बताई उनका टोटल मैंने कट कॉपी पेस्ट किया। मैंने कोई फालतू का ना किसी तरह का डाइवर्सन किया उनके बातों में, ना किसी तरह की बातों को घुमाया, सिर्फ उनकी बातों को फॉलो किया। तो मागरू जी योगेश यादव साहब को सत सत नमन कि जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंच पाए और मुझे पूरा विश्वास है ये आशीर्वाद मेरे ऊपर लगातार बना रहेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में मागरू जी मैं वादा करता हूँ जितने बड़े अचीवमेंट जो बने हैं, तो जितने बड़े जो लेवल बने हैं वो सारे मेरे मागरू जी लोगों का आशीर्वाद है, वो लेवल मैं अचीव करके दिखाऊंगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद मागरू जी। मागरू जी मैं धन्यवाद दूंगा वर्ल्ड क्लास कंपनी का, सेप्सोप, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो आज हम नहीं होते यहाँ पे और हम भी कहने के भटक रहे होते। तो वर्ल्ड क्लास कंपनी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, सेप्सोप कंपनी का, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बोलता हूँ और है भी मागरू जी, प्रूफ किया है कंपनी ने, क्योंकि इतने ज्यादा मिलेनियर्स, इतने ज्यादा लग्जरी कार अचीवर्स, इतने ज्यादा डायमंड आज तक कोई कंपनी नहीं दे पाई, जो कि सिर्फ कारनामा ये किया है। तो ये इस प्लेटफॉर्म ने, सेप्सोप के प्लेटफॉर्म के ऊपर आके एक आम आदमी खास बन सकता है, तो सेप्सोप कंपनी का लाख लाख धन्यवाद। उसके बाद मैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का धन्यवाद दूंगा, महान एजुकेशन सिस्टम की हम कोरे कागज की तरह आते हैं और हमको खूबसूरत बना देते हैं। जो आज हमारे अंदर जो क्वालिटियां लोग बोलते हैं कि आप स्मार्ट हो, आप ये हो, ये सब सिस्टम का प्रताप है, अपना कुछ नहीं है। मागरू जी आड़े टेढ़े आए थे, एंडी बेंडी टाइप के आए थे, लेकिन सिस्टम ने बनाया जो कुछ बनाया, जो बोलने की ताकत दी, जो हिम्मत दी, बोलने का कॉन्फिडेंस दिया, ठीक है, और अचीवमेंट लेने की जो ताकत दी, वो क्षमताएं जो विकसित की, वो इस सिस्टम ने की है। तो इस सिस्टम का मैं शुक्रगुजार हूं कि ऐसा बेहतरीन सिस्टम के अंदर मेरे को मौका मिला है कि ऐसे सिस्टम का मैं एक हिस्सा हूं कहीं ना कहीं। और उसके बाद मैं इस अल्टीमेट परिवार का मैं लाख लाख धन्यवाद दूंगा, नंबर 1 अल्टीमेट अचीवर परिवार, जिसने लाखों लोगों को अपने साथ लेके चलने की हिम्मत जो परिवार रखता है, और इस परिवार के फाउंडर मेंबर्स का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। दोस्तों अब मैं शुरुआत करता हूं, उससे पहले मैं सारे मागरू जी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आम इंसान को एक नाचीज को अगर चीज बनाया तो वो इन मागरू जी लोगों ने बनाया। सब इनके संस्कार है, सब इनसे सीखा है, जो भी बातें सीखी वो इनसे सीखी है। तो लाख लाख धन्यवाद मेरे सारे अपलाइंस का, मेरे जितने एलओएस हैं सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा। रामकिशन जी का धन्यवाद दूंगा, नागल साहब का धन्यवाद दूंगा कि जिनका एक भाइयों की तरह प्यार मिला और भाइयों से बहुत कुछ सीखा जाता है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारा, मतलब इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है मेरी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ाने में। मागरू जी अभी बात मैं करता हूं तो पैदल से ओडी तक इस बिजनेस ने पहुंचाया, तो ओडी तक का सफर एक ही चीज से मैं मानता हूं सबसे ज्यादा अगर मैं क्रेडिट दूंगा किसी चीज को कि मैं ओडी तक कैसे पहुंचा, और ये जो आज सुपर लग्जरी लाइफ जो मैं जीता हूं सिस्टम की वजह से, मेरे गुरु लोगों के आशीर्वाद की वजह से, कंपनी के प्लेटफॉर्म की वजह से, तो इसके अंदर सबसे बड़ा अगर रोल रहा है किसी चीज का तो वो रोल रहा है टारगेट का। आज मैं कुछ बातें करूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे भी, गुरु लोगों ने जो सीखा उनके आधार पे, और मेरे साथी लोगों ने जो टारगेट जिता के बड़े इतिहास लिखे उनके एक्सपीरियंस के ब्याह के ऊपर मैं आज करीबन आधा घंटा में बात करना चाहता हूं। तो ओडी तक का सफर आया सिर्फ टारगेट जीतने की वजह से, 1.5 करोड़ के घर तक का सफर अगर तय हुआ तो वो टारगेट जीतने की वजह से, और जो भी आज अगर मैं एक लेवल की मैं बात करता हूं तो वुड बी मरकरी मैं बना तो वो सिर्फ एक कहीं ना के टारगेट की वजह से। टारगेट एक बहुत बड़ी चीज होती है और आज का टॉपिक भी यही है टारगेट का। और तो दोस्तों अभी हम बात करना चाहते हैं टारगेट कहते किसको हैं। तो मैं बैठा बैठा विचार कर रहा था तो एक लाइन तक मैं पहुंचा हूं टारगेट पे कि टारगेट होता क्या है। किसी निश्चित समय अवधि में विशेष कार्य के लिए किए गए संकल्प को हम टारगेट बोलते हैं। एक लिमिटेड टाइमिंग के अंदर कोई स्पेशल कार्य का जब हम कोई टास्क लेते हैं और उस टास्क को लेने के बाद हम संकल्प लेते हैं, दृढ़ संकल्प जब हम लेते हैं कि यस एनी हाउ कंडीशन मैं इसको करके दिखाऊंगा। और वहां पे मागरू जी मेरा ये मानना रहा है शुरुआत से इन चीजों को लेके, सिस्टम ने जो मेरे को सिखाया कि या तो कोई टारगेट लेना नहीं है, और लेना है तो उसको जान पे खेल के पूरा करना है, या तो पंगा लो ही मत, लेकिन अगर लेना है तो फिर उसको किसी भी सूरत में अंजाम तक पहुंचाना है। क्योंकि रास्ते में चीजों को छोड़ देना और उन चीजों के से पीछे अपने आप को गिव अप कर देना, पीछे हटाना, मागरू जी आप लोगों ने सिखाया है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल किए हैं और आप ही लोगों से सीखा है
कि कोई भी या तो टास्क लिया है तो फिर उसको पूरा करना है, किसी भी सूरत में पूरा करना है। फिर उसमें बट, किंतु, परंतु, एक्सक्यूजेज, ठीक है, और इम्पॉसिबल, ये वर्डों की कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर इन वर्डों की जगह आती है तो फिर हमको टारगेट को भूलना पड़ेगा। हम टारगेट किसी भी सूरत में हम जीत ही नहीं सकते हैं। और लगातार मेरी टीम ने जब परफॉर्म किया, मैंने जब भी टीम से बात की, मैंने मेन लीडर से जब भी बात किया, तो टीम के लीडर्स ने कभी आज तक मेरे को ये नहीं बोला कि नहीं हो सकता। मतलब अगर 2 दिन टारगेट के बचे हैं और मैंने टीम से बात की, हाँ भाई 100 करवाने हैं, तो उन्होंने बोला यस सर हो जाएगा। मतलब आज तक मेरे को प्राउड फील होता है मागुरु जी, आप लोगों से सीखा है मेरी टीम ने भी। तो मैं तो एक मीडिएटर बना हूँ, बाकी और कुछ नहीं है, लेकिन मेरी टीम ने आप लोगों से सीखा है, इस सिस्टम से सीखा है कि कभी हार नहीं मानना, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, चाहे बाजी पलट रही हो, कुछ भी हो, लेकिन टीम ने लास्ट दम तक कभी हार नहीं मानी टीम ने। यानी कि जो उम्मीदें मैंने मेरी टीम से की हैं, तो वो टीम को मागुरु जी मैं तो प्राउड फील करता हूं अपने आप को, ब्लेस्ड अपने आप को महसूस करता हूं। कैसे दमदार मेरे को योद्धा मिले, जिसमें बड़े बड़े लीडर्स, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, जितने जो आज एक इंसान जो कल भी ज्वाइनिंग हुआ है तो जांबाज योद्धा है, उसका भी कहीं, चाहे वो अपना खुद का एक सेल ही दे रहा है ना, उसका भी टारगेट के अंदर कंट्रीब्यूशन है। तो हमारी टीम को और अल्टीमेट अचीवर को नंबर 1 बनाने के अंदर एक एक योद्धा जो मेरे को सुन पा रहे हैं या जिनको मौका नहीं मिल रहा है सुन पाने का, क्योंकि उनका भी लेवल नहीं है कि वो इस मीटिंग को अटेंड कर पाते, तो हर उस आदमी का मैं कृतज्ञ हूं कि उसने अपना सेल देके भी इस नंबर 1 अल्टीमेट अचीवर को और टारगेट जिताने के अंदर उसने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो मागुरु जी बात आती है टारगेट की, तो कंपनी का टारगेट जैसा कि हम सबको पता है चला हुआ है, बट ये बीच में कोरोना की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब था, और मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि 1 महीने का समय शायद हमको मिल जाए इस टारगेट को लेके, जैसे लॉकडाउन खुलेगा, और मिले या नहीं मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मागुरु जी, फिर अगले टारगेट में करेंगे, क्योंकि मिशन तो है ही। मिशन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ये टारगेट है तो इसी टारगेट के लिए मिशन है। मिशन तो हमारा पूरी लाइफ का मिशन है। इस सेपशॉप में काम करना, अल्टीमेट अचीवर को एक वर्ल्ड का नंबर 1 बनाना, ये हमारा लाइफ का ध्येय है, ये हमारी लाइफ का उद्देश्य है, और इसको हम करके दिखाएंगे किसी भी सूरत में। और अभी जो मागुरु जी हमारे अल्टीमेट अचीवर का अगर ईश्वर ने चाहा और अगर 1 महीने का समय मिला, तो हमारा जो टारगेट है मागुरु जी, मिशन जो हमारा है, वो मिशन है कि किसी भी सूरत में 1000 टारगेट हम किसी भी सूरत में क्वालिफाई करके दिखाएंगे। चाहे समय कम बचा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि जितने जो जाबाज योद्धा जो मेरे को सुन पा रहे हैं, हर आदमी, आज कुछ बातें जो सिस्टम से मैंने सीखे मैं जरूर आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, और हर इंसान जो अगर उन बातों के ऊपर फॉलो करेगा तो टारगेट किसी भी सूरत में जीता जा सकता है। ऐसा नहीं है कि समय निकल गया तो टारगेट नहीं जीत सकते। अगर हमारे पास 1 वीक का भी समय है तो उस 1 वीक के टाइमिंग में भी हम टारगेट जीत सकते हैं। अगर हमारे पास 5 दिन का भी समय बचा है तो 5 दिन का टाइम सफिशिएंट होता है एक टारगेट को जीतने के लिए। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि काफी लोगों को पागलपन लगेगा ये, लेकिन मागुरु जी जब एक आदमी 1 दिन में टारगेट जीत सकता है तो 5 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं। एक आदमी जब रात में टारगेट क्वालिफाई कर सकता है तो 7 दिन का समय तो बहुत ज्यादा होता है, 7 गुना ज्यादा समय मिल रहा है हमको। अगर 2 दिन का भी टाइम बचा है तो एक इंसान जिसने सोचा है, क्योंकि मेरी टीम के अंदर काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक दिन के अंदर टारगेट जीता है, उनके जज्बे को मैं सलूट करता हूं। तो जब वो एक इंसान 1 दिन में टारगेट जीत सकता है, और अगर हमको 2 दिन का भी समय मिलता है तो उस इंसान से जस्ट डबल समय हमको मिला है, तो इसका मतलब अगर मान लिया जाए तो टारगेट को जीता जा सकता है। अब टारगेट के ऊपर बात करते हैं। टारगेट क्या है? टारगेट एक ऐसा तीर है जिससे 10 निशाने लगते हैं एक साथ, यानी कि एक ऐसा तीर अगर हम चलाएं कि जिससे एक तीर चलाने से 10 टारगेट मतलब कि 10 निशाने साधे जा सकते हैं, तो वो एक ही तीर है जिसको मैं बोलूंगा वो है टारगेट। अब इस टारगेट के जो है, अभी हमारी डायमंड शिप में बहुत बड़ा रोल होता है। अभी आप देख पा रहे होंगे स्लाइड के अंदर ऊपर डायमंड है और साइड में ये सीढ़ियां हैं, और उस डायमंड तक पहुंचने के लिए बीच में एक ही चीज को मेंशन किया गया है इसमें, और ये स्लाइड मैंने नहीं बनाई है, ये मैंने कहीं से कहीं ना कहीं सिस्टम की तरफ से मैंने ली है ये। तो बीच में एक ही चीज आ रही है, वो है टारगेट, यानी कि बीच में और कुछ नहीं है, ना इसके बीच में प्यार है, ना इसके बीच में और कुछ है, ना इसके बीच में किसी तरह के फालतू की चीजें हैं, ना इसके बीच में कोई फंक्शन है, ना इसके बीच में कोई शादी है। बस हम जहां से शुरुआत करते हैं, जिस इनिशियल स्टेज से हम काम को शुरुआत करते हैं, वहां से लेके और जिस संकल्प के साथ हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, जो हमारा सबका संकल्प होता है कि हम डायमंड बनना चाहते हैं, और ये बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि मेन टास्क हमारा अल्टीमेट जो टारगेट है वो एक ही है कि हम डायमंड बनना चाहते हैं सारे लोग। तो डायमंड से जिस दिन से हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, उस दिन से और डायमंड तक के बीच में अगर एक ही चीज, अगर कोई चीज आती है तो उस चीज का नाम है दोस्तों टारगेट। अब टारगेट के 10 ऐसे फायदे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उन फायदों को देखने के बाद शायद मैं कोशिश करूंगा पूरा कि आप अंदर तक कहीं ना कि इस बात का मिशन बनाएं कि यार एक तीर तो हम जरूर चलाएंगे टारगेट रूपी, जिससे हमारे 10 निशान एक साथ लग जाएं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो आता है, जब आप टारगेट जीतना शुरू करते हैं तो दोस्तों डायमंड शिप की नींव रखी जाती है सबसे पहले।
जैसे ही आपने टारगेट जीतना शुरू किया, जैसे आपने पहला टारगेट जीता, तो आप ये बात मान के चलिए कि डायमंड शिप की कहीं ना कहीं नींव के अंदर वो पहला पत्थर रखा गया है। और बोला जाता है कि मंजिल कितनी भी खूबसूरत हो, तो सबसे ज्यादा जो रोल होता है ऊपर आपने कौन सा एशियन पेंट किया है या कौन सा पेंट किया, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि नींव आपकी कितनी मजबूत है, क्योंकि नींव मजबूत है तो ऊपर हम कितनी भी मंजिल अगर वो है ऊपर बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर नींव हमारी वीक है, कमजोर है, तो फिर ऊपर मंजिल रुक नहीं सकती है। तो हमारी जो नींव के जो पत्थर है वो टारगेट है। जब हम टारगेट जीतते हैं तो डायमंड शिप की जो नींव भरी जाती है हमारी, और ये तय हो जाता है यस अब डायमंड की शुरुआत हमारी कहीं ना कहीं हो चुकी है। दूसरा जो निशाना जो लगता है वो लगता है रिकॉग्निशन बदल जाती है हर लेवल पे। और दोस्तों मुझे प्राउड है ये बात बताते हुए, मेरे गुरु लोगों के मार्गदर्शन की वजह से मैं वो इंसान हूँ जिसने जिस दिन से मैं ज्वाइन हुआ, ज्वाइनिंग नहीं बोलूंगा मैं, जिस दिन से इस काम को लेकर मैं सीरियस हुआ था, उस दिन से लेकर आज तक मैंने कंपनी का कोई टारगेट नहीं छोड़ा है। हर टारगेट, मुझे तो याद भी नहीं कितने टारगेट, क्योंकि काउंटिंग करें तो कितनी करें, कोई भी टारगेट नहीं छोड़ा। और पर्ल टोपाज लेवल पे तो 2-2, 3-3 आईडियों के ऊपर हम लोग क्वालिफाई करते थे। योगेश सर की आईडी पे क्वालिफाई, मेरी आईडी पे क्वालिफाई, मदर की आईडी पे क्वालिफाई, मेरी एक और आईडी पे क्वालिफाई, 4-4 टारगेट हम कहीं ना कहीं एक सेशन के अंदर हम लोग जीतते थे। तो जैसे हम फ्रेशर लेवल पे जब मैं टारगेट जीतता था तो तुरंत मैं सिल्वर लेवल पे आ जाता था। और शुरुआत में जब मैं टारगेट जीतता था तो मेरे को ये फील होता था कि पवन बेटा अब तेरी जिम्मेदारी है कि अब सिल्वर बन गया है, अब लोग तेरे साथ हैं, तो तेरे को तो टारगेट जीतना ही जीतना है, लेकिन लेफ्ट और राइट से भी तेरे को टारगेट जिताने हैं। और उस मिशन के साथ मैं लगता था, और जैसे मैं सिल्वर लेवल के ऊपर टारगेट जीतता था तो करीबन गोल्ड या पर लेवल के ऊपर मैं पहुंच जाता था। और जैसे अगले लेवल पे, क्योंकि जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता है, तो मागरू जी देवेंद्र शर्मा साहब एक लीडरशिप में बहुत अच्छी बात बताते हैं, टिकेंद्र चौधरी साहब भी बताते हैं, सारे के सारे मेरे मागरू जी बताते हैं कि जैसे जैसे लेवल हमारा बढ़ता है तो अधिकार हमारे कम होते हैं और हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम जिम्मेदारियां बोलते हैं हिंदी में, जिम्मेदारियां हमारी बढ़ती जाती हैं। तो मेरे को ये पहले दिन से फील हो गया था कि पवन जैसे जैसे तेरी जो है लेवल बढ़ेगा, तेरी डेजिग्नेशन जब चेंज होगी, तेरी रिकॉग्निशन चेंज होगी, तो तेरी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। वहां पे मेरा राइट नहीं है कि मैं उनको कुछ बोलूं या उनको डांटूं या उनको धमकाऊं, नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी है उनको आगे लेके चलना। तो मैं सिल्वर लेवल के ऊपर ये टारगेट लेता था, यस अब मैं टारगेट लोगों को जिताऊंगा। और सिल्वर गोल्ड पर लेवल पे धुआंधार हमने टारगेट जिताए। और जैसे मैं खुद टारगेट जीतता था और टीम के लोगों को टारगेट जिताता था, तो हर टारगेट के अंदर मैंने रिकॉग्निशन चेंज की। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं यहाँ पे जरूर एक और देना चाहूंगा। हमारे प्रकाश कुमावत जी हैं, बहुत ही जाबाज लीडर हैं, और उन्होंने जो टारगेट जो किया था उसको मैं सलूट करता हूँ कि उन्होंने फ्रेशर सिल्वर लेवल के ऊपर, आई थिंक सिल्वर लेवल था उस टाइम पे उनका, सिल्वर लेवल के ऊपर 600 पेड़ बनाए उस आदमी ने। आप टारगेट की महिमा देखिए, रिकॉग्निशन किस तरह से चेंज होती है। एक आदमी सिल्वर से टोपाज जाने के अंदर 1 साल का समय लगा देता है, लेकिन दोस्तों ये टारगेट की महिमा है कि सिल्वर से एक आदमी सीधा टोपाज पहुंच जाता है। सिल्वर लेवल के ऊपर 600 पेड़ भी बनाए जा सकते हैं। ये एग्जाम्पल और ये दिमाग की भ्रांतियां हैं, ये प्रकाश कुमावत साहब ने तोड़ी है कहीं ना कहीं। तो उनका जो जब प्रकाश कुमावत साहब कर सकते, क्योंकि किताब में मैंने गजब की लाइन पढ़ी थी कहीं पे कि अगर दुनिया में कोई काम किया जा चुका है तो उस काम को हम भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने शुरुआत से इंप्लीमेंट किया है कि किसी ने कोई काम किया है तो इसका मतलब मेरे अंदर भी वो क्षमता है कि मैं उस काम को कर सकता हूं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं। तो इसका मतलब प्रकाश कुमावत जी जब फ्रेशर लेवल से और टारगेट सिल्वर लेवल से टारगेट जीत के और सीधे टोपाज लेवल के ऊपर जा सकते हैं, तो मैं हर उस सिल्वर लेवल के लीडर से ये आह्वान करना चाहता हूं कि अगर हम भी अपनी वाले पे आ जाएं तो फ्रेशर लेवल से या सिल्वर लेवल से सीधे टोपाज या एमराल्ड लेवल तक पहुंचा जा सकता है। तो हर टारगेट में कंपनी हर 3 महीने के अंदर मौका देती है हमको रिकॉग्निशन चेंज करने का। तो दोस्तों टारगेट जीतते जाएंगे तो रिकॉग्निशन कब बदलती जाएगी हमको पता भी नहीं चलेगा। तीसरा जो आता है वो ज्यादा पैसा आता है। एक आदमी जो टारगेट नहीं जीत पा रहा वो मुश्किल से एक टारगेट के अंदर एक लिमिटेड पैसा कमाता है, लेकिन एक आदमी जो 600 पेड़ बना रहा है तो सिंपल सी बात वो 6 लाख रुपए कमाता है। तो अब देखिए टारगेट जीतने से हमारी लाइफ में ज्यादा पैसे आएंगे, क्योंकि बिना टारगेट जीते एक लिमिटेड पैसा आ रहा है, और टारगेट जैसे हम जीतते हैं एक किसी चीज के टास्क के जब हम पीछे पड़ते हैं तो इसका मतलब ज्यादा पैसा हमारे पास आना शुरू हो जाता है। मुझे अच्छे से याद है पर्ल टोपाज लेवल पे जब मैं टारगेट जीतता था तो मेरे पास उस 3 महीने के अंदर 8-8, 9-9 लाख रुपए दबा के आता था धुआंधार तरीके से। ठीक है, एमराल्ड, रूबी, डायमंड लेवल पे, क्योंकि उस टाइम पे पहले एमराल्ड तक टारगेट दिए जाते थे और ये डायमंड, रूबी और ये टारगेट अभी बाद में कंपनी ने देना शुरू किए हैं। तो उस टाइमिंग पे टोपाज एमराल्ड तक धुआंधार पैसा आता था। 1200, 1500 पेड़ दोस्त हम लोग बना देते थे, 900, 800 पेड़ बना देते थे, और 3-3 महीने के अंदर 7-7, 8-8 लाख रुपए हम आराम से कमाते थे। तो और जब पैसा हमारे पास आता था तो कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का अगर सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर मैं बात करूंगा काम करने का, तो कोई कुछ भी बोले, लेकिन दोस्तों सच्चाई है कि हम पैसे के लिए इस बिजनेस में आते हैं। क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी, मुझे नहीं पता आपकी प्रायोरिटी क्या है, बट हम दोनों भाइयों के लिए, श्री योगेश यादव साहब और मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी कहने के पैसा ही था शुरुआत में।
तो सबसे बड़ा मोटिवेशन आता था। और जैसे जब बड़े चेक बनते थे टारगेट जीतने के चक्कर में, तो इतना कॉन्फिडेंस आता था हमारे अंदर, और मेरे को लगता था कि यार अब तो बिल्कुल एकदम पूरे हिंदुस्तान को फतेह कर देंगे। क्योंकि जब पैसा आता है, और जब कहीं ना कहीं, क्योंकि बोला जाता है कि पैसे के साथ गर्मी आती है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये कुछ गर्मी को हम लगाते कहाँ हैं। तो पैसे के साथ नो डाउट एक कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन आते है, गर्मी आती है, लेकिन उस गर्मी को हमने सही जगह लगाया कि अभी हम जीते, अब ज्यादा टीम को जिताएंगे, अब टीम जीत रही है, अब और ज्यादा जो है उस टीम को जिताएंगे, तो ज्यादा पैसा आता है। चौथा जो निशाना लगता है वो लगता है अचीवमेंट बढ़ जाते हैं। टारगेट जीतना अपने आप में खुद एक अचीवमेंट है। जब आप विदेश ट्रिप होके आते हैं तो विदेश ट्रिप का अचीवमेंट हमारी लाइफ में आता है। टारगेट जब हम कोई भी जीते हैं तो टारगेट के रूप में अचीवमेंट। जब हम टेस्टिमनी देते हैं तो टेस्टिमनी के अंदर एक बात और ऐड हो जाती है, क्योंकि टेस्टिमनी क्या होती है, एक अलग अलग छोटे छोटे और बड़े बड़े अचीवमेंट मिला के एक टेस्टिमनी है वो तैयार होती है। तो टेस्टिमनी के अंदर टारगेट का रूपी अचीवमेंट हमारी लाइफ में जुड़ता है। और जब पैसा हमारे पास ज्यादा आता है तो सिंपल सी बात है कि एक दूसरे से कनेक्ट है, क्योंकि टारगेट जीतेंगे तो पैसा ज्यादा आएगा। पैसा जब ज्यादा आता है तो लैपटॉप अगर नहीं है तो लैपटॉप हमारा इजी गोइंग आ जाता है, बाइक हमारे पास नहीं है तो बाइक हमारे पास आ जाती है, कार हमारे पास नहीं है तो कार लेने का जज्बा, क्योंकि वहां से पैसा आता है, डाउन पेमेंट डाल के हम कार भी वहां से खरीद सकते हैं। तो यानी कि टारगेट जीतो और अचीवमेंट बढ़ाओ, ये बहुत अच्छा सा कहीं ना कहीं रास्ता है। अचीवमेंट अगर हम लाइफ में बढ़ाना चाहते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग का उसूल है कि बिना अचीवमेंट के हम बहुत ज्यादा दिन तक इस कंसेप्ट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों टारगेट जितने से अचीवमेंट बढ़ते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं तो अपलाइन की नजर में पहचान बनती है टारगेट जीतने से, क्योंकि वैसे हो सकता है शायद हमको कोई नहीं जाने, कोई नहीं पहचाने, क्योंकि आज मागुरु जी लोगों को लाखों का करोड़ों का नेटवर्क है, कई लाखों का नेटवर्क है, और कई लाखों के अंदर हम एक भीड़ का छोटा सा हिस्सा होते हैं। लेकिन जैसे हम टारगेट जीतते हैं तो उस भीड़ से आगे निकल के हम आ जाते हैं, और जब भीड़ से आगे जब निकल के आते हैं तो अपलाइन की नजर में, क्योंकि अपलाइन को भी पता होता है कि किसी दमदार टाइगर ने ये टारगेट जीता है और इसका ये नाम है, और स्टेज के ऊपर जब सम्मान मिलता है तो वहां भी आपका नाम अनाउंस होता है। तो अपलाइन की नजर में हमारी पहचान बनना शुरू हो जाती है टारगेट जीत जीत के। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, अगर, क्योंकि मेरा शुरू से मानना था कि अगर आगे बढ़ना है तो अपलाइन की नजर में जरूर आना पड़ेगा, क्योंकि अपलाइन की नजर में जब तक नहीं आए तब तक दिक्कत है, क्योंकि भीड़ में नहीं पता चलता। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि भीड़ में चलना जो है उनको इजी लगता है, लेकिन इजी नहीं है भीड़ में चलना। हालांकि भीड़ हौसला देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। ऐसा बोला जाता है कि भीड़ आपको हौसला तो दे देगी लेकिन पहचान हमारी छीन लेगी, और इस बिजनेस में हम एक बड़ी पहचान बनाने के लिए आए हैं। तो दोस्तों टारगेट लगा दीजिए, टारगेट जीतिए, अपलाइन की नजर में ऑटोमेटिक आपका नाम आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पैर दबाने से अपलाइन की नजर में नाम नहीं आता, बढ़िया बढ़िया गुड मॉर्निंग के मैसेज डालने से अपलाइन की नजर में कभी नाम नहीं आएगा, और कोई चीज करने से, अपलाइन के पास फ्रूट भेजने से अपलाइन की नजर में नाम नहीं आएगा, अपलाइन का बैग उठाने से अपलाइन की नजर में कभी नाम नहीं आएगा। अगर आप अपलाइन की नजर में नाम लाना चाहते हो तो मेरा एक ही मकसद रहा है शुरुआत से जो मैंने किया है कि आप सिर्फ टारगेट जीत जाइए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपलाइन की नजर में ऑटोमेटिक है वो आपका नाम आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर अपलाइन के जबान पे मेरा नाम नहीं आता है, तो इसलिए नहीं आता कि हम टारगेट नहीं जीतते। आप टारगेट जीतना तो शुरू कीजिए, उसके बाद देखिए अपलाइन की नजर में, अपलाइन के जबान पे आपका बिल्कुल नाम रहेगा, हर जगह अनाउंसमेंट होगा आपके नाम का। उससे अगला जो बात आती है, स्टेज पे सम्मान मिलता है। जब आपको, क्योंकि एक बड़े फंक्शन के अंदर आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, और आजकल तो ऐसा हो रहा है टारगेट जीते कई बीच में कई छोटे फंक्शन हो जाते हैं, विजय उत्सव होती है तो वहां भी स्टेज पे सम्मान मिल रहा है। फिर कोई बड़ा फंक्शन होता है वहां भी सम्मान मिल जाता है। फिर उसके बाद कोई एनुअल ट्रेनिंग हो रही है तो वहां भी बुला लिया जाता है, वहां ये टारगेट अचीवर्स है। तो मुझे लगता है कि एक टारगेट के अंदर करीबन 8-10 बार तो सम्मान हो ही जाता है। दोस्तों एक इंसान एक छोटा सा, क्योंकि स्कूलों की बात हमको याद है कि एक छोटी सी ट्रॉफी लेने के लिए हम क्या क्या कर जाते थे, तो यहाँ देखिए केवल अगर एक टारगेट जीतते हैं तो 3 महीने में कई बार ट्रॉफी मिल जाती है, कई बार स्टेज पे ऊपर आने का मौका मिलता है, कई बार हमको सम्मान यहाँ पे मिल जाता है। अगला जो निशाना लगता है वो लगता है टीम की नजर में इज्जत बढ़ जाती है, क्योंकि हम अपनी टीम के लिए, वो देसी कहावत है, घर का जोगी जोगना आन आन गांव का सिद्ध, तो वो बात होती है। तो जब हम काम कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे हमारी वैल्यू कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ हर इंसान में छोटी मोटी कमियां होते हैं, कुछ कमियां टीम को पता चल जाती है तो वैल्यू थोड़ी सी डाउन आ जाती है कहीं ना कहीं। लेकिन जैसे हम टारगेट जीतते हैं तो कहीं ना कहीं एज ए विजेता के रूप में हमारी टीम की नजरों में हमारी इज्जत बढ़ जाती है। और बोला जाता है कि अपलाइन का प्यार और टीम से इज्जत अगर लगातार किसी लीडर को मिलती रहे तो वो किसी भी सूरत में डायमंडशिप तक तो छोड़ो, क्राउन एम्बेसडर तक भी पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो दोस्तों टारगेट जीतने से टीम की नजर में इज्जत बढ़ जाएगी। इसके अलावा कंपनी की वेबसाइट पे नाम आ जाता है। जैसे हम टारगेट जीतते हैं तो नेक्स्ट जब अपकमिंग टारगेट होता है, जैसे कंपनी नया टारगेट लॉन्च करती है तो नए टारगेट लॉन्च करते ही पिछले प्रीवियस टारगेट की कंपनी लिस्ट जो है वो वेबसाइट के ऊपर डाल देती है, और वो जब तक वो पूरा टारगेट 3-3.5 महीने के जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक वो वेबसाइट के ऊपर हमारा नाम रहता है। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं ये बोलना चाहूंगा, वेबसाइट पे अगर हमारा नाम है, क्योंकि आज कंपनी का करोड़ों लोगों का नेटवर्क है, करोड़ों लोगों में चंद हजार लोगों के अंदर हमारा नाम आता है वेबसाइट के ऊपर,
तो पूरे 3 महीने हम हमारी टीम को, हमारे मिलने वाले लोगों को अपना नाम दिखा दिखा के, ये बोल के कि देखो मेरा नाम कंपनी के वेबसाइट के ऊपर है, ऐसा बोल बोल के, और हम कहने कि हमारा बिजनेस है उसको ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं, और ज्यादा प्रमोट कर करके हम आगे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, जिसका फायदा मैंने उठाया। अगला जो निशाना है, घर वालों की नजरों में इज्जत बढ़ जाती है। जब हम विदेश होके आते हैं, हमारे खानदान में कोई आदमी विदेश नहीं गया, और दोस्तों जैसे हम विदेश होके आते हैं तो खानदान का इतिहास जो है वो रच देते हैं। और मुझे नहीं पता, टारगेट से हो सकता है पहले हमारे घर वाले विरोध कर रहे हो, लेकिन जब आप टारगेट जीत के विदेश जाते हैं ना, तो उस टाइम पे घर वाले हर आदमी के सामने डिस्कस करते हैं कि मेरा जो बेटा है या मेरी बेटी है वो विदेश गए हुए हैं। मतलब हर जगह कोई पूछे या नहीं पूछे, लेकिन बोपू बजा बजा के, ढिंडोरा पीट पीट के, और ये बात जरूर वो अपने रिश्तेदारों में, अड़ोसी पड़ोसियों में वो जरूर बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब घर वालों की नजरों में इज्जत बढ़ती है, तभी तो वो बोल रहे हैं। और जब आपको स्टेज पे सम्मान मिलता है, और जब आप अपने फैमिली को भी जब वहां पे लेके जाते हैं, और जब आपको उन हजारों की तादाद में जब स्टेज के ऊपर आपको खड़ा हमारी जब फैमिली देखती है, तो हमारी फैमिली को लगता है कि यार हम तो इसको वैसे ही काऊ पीणू समझ रहे थे, लेकिन ये तो बहुत ही जाबाज, क्योंकि वहां पे आपके नाम का प्रमोशन होता है, वहां पे बोला जाता है हमारे जाबाज, हमारे खूंखार, हमारे बेहतरीन, पता नहीं कौन कौन से जो शब्दावली से कहीं ना कि हमको एक नवाजा जाता है वहां पे। तो जब ऐसे वर्ड जब वो सुनते हैं तो उनको लगता है कि हम तो इसको फालतू में आड़ा टेढ़ा समझ रहे थे, ये तो वास्तव में ग्रेट लीडर है। तो वहां से एक अलग पिक्चर बनना हमारी शुरू हो जाते हैं घर वालों की नजरों में। और दोस्तों अगला पॉइंट आता है 10वां, कि टीम के लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है। मैंने मेरे सिस्टम से, मेरे गुरु लोगों से सीखा है कि हम क्या बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, हम क्या करके दिखाते हैं उससे फर्क पड़ता है। हम वैसे चाहे कितना भी बोलते रहे टारगेट जीतो, टारगेट जीतो, टारगेट जीतो, टीम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जब हम टारगेट जीतकर स्टेज के ऊपर जाते हैं ना, तो वहां से बिना बोले टीम प्रेरणा लेती है। क्योंकि बोला जाता है कि अगर हम बोल के बताएंगे तो केवल 5 लोग सुनेंगे, लेकिन अगर हम करके दिखाएंगे तो पूरा संसार और पूरा ब्रह्मांड को सुनना पड़ता है। क्योंकि कर्म की जो आवाज है वो शब्दों की आवाज से हमेशा बड़ी होती है। तो इसका मतलब एक ही है कि मैं टारगेट अगर जीत रहा हूं तो मेरी टीम मेरे को देख रही है, और जब मेरे को टारगेट जीतता मेरी टीम देखती है, तो मेरी टीम को भी ये लगता है यस यार टारगेट जीतना चाहिए, आज सर की तरह बनना है, ग्रेट आदर्श की तरह बनना है। और वहां से लोग प्रेरणा लेना शुरू करते हैं। और प्रेरणा कभी दूसरे लोगों से नहीं लेंगे, प्रेरणा हमेशा इंसान अपने अपलाइन से लेता है, नहीं तो फिर दूसरे लोगों से कंपेयर करना शुरू कर देता है। अगर हम टारगेट नहीं जीत रहे, दूसरे लोग टारगेट जीत रहे हैं, तो टीम वहां पे कंपैरिजन भी करना शुरू कर देती है कि यार दूसरे जो अपलाइन है वो तो टारगेट जीत रहे हैं, दूसरे लोगों के अपलाइन टारगेट जीत रहे हैं, हमारे अपलाइन में ऐसी क्या कमी है जो टारगेट कहीं ना कहीं नहीं जीत पा रहे। लेकिन दोस्तों जब उनके बराबर आप खड़े होते हैं, तो वहां पे हर आदमी, हमारी जो टीम का होता है, वो अपने लिए तालियां बजाता है कि हमारे गुरुजी का नाम आया है, हमारे गुरुजी को स्टेज के ऊपर सम्मान किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा एनर्जी जो मिलती है हमारी टीम को, प्रेरणा जो मिलती है हमारी टीम को, हमारे खुद के टारगेट जीतने से प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों ये 10 निशाने थे जो एक टारगेट का तीर चलाने से लग जाते हैं। और टारगेट जीतने से क्या मिलता है? लोगों को बोलता है सर टारगेट तो जीत जाए, लेकिन कुछ आनंद कैसे आते हैं वो तो बताओ। तो मैं आनंद बताना चाहूंगा। जब टारगेट जीत के आप थाईलैंड जाते हैं, तो इस तरह से सोने की भगवान बुद्ध की मूर्तियों के सामने आपको कहीं ना कहीं फोटो खिंचवाने का मौका मिलता है। जब आप टारगेट जीतते हैं तो ओरिजिनल टाइगर के साथ, रियल टाइगर के साथ आपको वहां पे फोटो खिंचवाने का मौका मिलता है। जब आप टारगेट जीतते हैं तो इस तरह से पूरी टीम के साथ वहां पे आपको सेल्फी लेने का मौका मिलता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। जब हम टारगेट जीतते हैं तो वहां पे इस तरह से देखो आनंद लेने का मौका मिलता है, इस तरह से समुद्र बीच के ऊपर कहीं ना कहीं आनंद लेने का मौका मिलता है। यहाँ देखिए हमारे रामकिशन यादव साहब हैं, पीछे रामकिशन चौहान साहब हैं, श्याम सिंह जी हैं, तो इतने आनंद आते हैं वहां पे, बढ़िया एकदम अंग्रेज वहां पे समुद्र बीच के ऊपर। और वो गाना वहां पे याद आता है, आज ब्लू है पानी पानी, तो वो नीला नीला पानी, वहां पे अंग्रेजनियां जो है वो आराम से मस्ती कर रहे होते हैं, और वहीं पे हमारा देसी राज भी जाके मस्ती करता है, तो उसको लगता है स्वर्ग में आ गया। लोगों को लगता है कि मरने के बाद मिलेगा, पता नहीं कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन जीते जी अगर हम स्वर्ग की अगर हम फीलिंग लेना चाहते हैं तो एक बार टारगेट जरूर जीतें और थाईलैंड जरूर होके आए। और वहां पे जब वो ब्लू पानी के अंदर और एकदम हजारों की तादाद में लोग वहां पे एकदम एंजॉय कर रहे होते हैं, मस्ती मार रहे होते हैं, तो ये सिर्फ ये आनंद तभी मिलता है जब हम टारगेट जीतते हैं। उसके अलावा टारगेट जीतने से देखिए ऐसे सिंगापुर के एकदम बढ़िया जगह पे फोटो खिंचवाने का मौका मिलता है। टारगेट जीतने से इस तरह से देखिए एकदम बिल्कुल आनंद लेने का मौका मिलता है। टारगेट जीतने से स्टार क्रूज के ऊपर जाने का मौका मिलता है, जो कि बहुत बड़ी सुपर लग्जरी जो है वो कहीं ना कहीं क्रूज है, ये इसके ऊपर जाने का मौका मिलता है। टारगेट जीतने के ऊपर के बाद देखिए क्रूज के टॉप डेक के ऊपर जाके ऐसे फोटो खिंचवाने का मौका मिलता है स्विमिंग पूल के पास। टारगेट जीतने से देखिए ऐसे हमारे दुबई में जाने का मौका मिलता है, और वहां पे हमारे जो टीम के जो साथी हैं वो वहां पे शेख बन जाते हैं, और उन शेखों के बीच में फोटो खिंचवाने का अगर सौभाग्य मिलता है तो वो सिर्फ टारगेट से मिलता है दोस्तों, टारगेट के अलावा नहीं मिलता है। और वहां पे डेजर्ट क्या एकदम चारों तरफ टीले
और रेत के, और बीच के अंदर पूरा बढ़िया स्पेस बनाया हुआ वहां पे, और रात का डिनर, एकदम बैले डांस हो रहा है, एकदम बढ़िया बढ़िया गाने, लाइव परफॉर्मेंस वहां पे चल रही है। माँ कसम मैं तो बोलता हूँ कि माँ गुरु जी, टारगेट तो चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं तो यहाँ तक भी तैयार रहता हूँ कि चाहे कितना भी पैसा जेब से लगाना पड़ जाए, लास्ट में रह जाए तो, लेकिन टारगेट जरूर जीतना, क्योंकि पैसा दोबारा आ जाएगा। ये जो आनंद है ना, जो आप लोग दिलवाते हो विदेश में ले जाके टारगेट जितवा जितवा के, ये आनंद दोबारा नहीं मिल सकते हैं। तो ऐसे ऐसे आनंद हमको लेने का मौका मिलता है। टारगेट जीतने के बाद देखिए, वर्ल्ड की टॉप जो है, वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग को देखने का मौका मिलता है, बुर्ज खलीफा। वर्ल्ड के नंबर 1 7 स्टार होटल को के अंदर डिनर करने का मौका मिलता है टारगेट जीत के। और टारगेट जीत के देखिए, सिमरन के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिलता है, ये सबसे बड़ी बात है। 10,000 फीट की हाइट, -18-20 डिग्री टेम्परेचर, स्विट्जरलैंड जिसको धरती का जन्नत बोला जाता है, स्विट्जरलैंड के ऊपर जाके और काजोल मैडम के बराबर में शाहरुख खान स्टाइल से फोटो खिंचवाने के जो आनंद है ना माँ गुरु जी, 1000 टारगेट के ऊपर भारी पड़ जाता हो। एक मिनट का जो वो मूवमेंट है, तो ये टारगेट जीत के आपको इस तरह के आनंद लेने का मौका मिलता है। टारगेट जीत के इस तरह से देखिए, चारों तरफ बर्फ की वादियां, चारों तरफ बर्फ की पहाड़ियां, और वहां पे एकदम बिल्कुल एज एक सेलिब्रिटी की तरह, एक हीरो की तरह आपको फोटो खिंचवाने का मौका मिलता है। ये सिर्फ टारगेट से पॉसिबल है। टारगेट से महागुरु जी लोगों के साथ ये देखिए, देवेंद्र शर्मा साहब हैं, नागल साहब हैं, हरी सर हैं, और टिकेंद्र चौधरी साहब हैं, और इधर हमारे सुनहरी साहब हैं, योगेश यादव साहब हैं, रामकिशन जी हैं। तो इन सारे के सारे लोगों के साथ वो जो स्नोफॉल का जो मजा है ना, और वो जब बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं और वो बर्फ गिर रही होती है, और एकदम बिल्कुल हल्की हल्की बर्फ चल रही होती है, और वहां पे डांस कर रहे होते हैं, मजे ले रहे होते हैं, ये सारी जो चीज जो आती है ना, वो सिर्फ एक ही चीज से ही आनंद मिलता है, जब हम टारगेट जीत के और वहां पे जब हम जाते हैं, तब वहां पे आनंद कहीं ना कहीं हमको मिलता है। टारगेट जीतने के बाद ये देखिए, इस तरह से गुरु जी लोगों के साथ सेल्फी लेने का अलग अलग स्टाइल से, कभी जीप बाहर निकाल के कहीं ना कहीं सेल्फी लेने का मौका मिलता है, कभी क्रूज के ऊपर सेल्फी लेने का मौका मिलता है। और यहाँ तो हमने बिना किसी साउंड के इतना बढ़िया डांस किया था सारे लोगों ने, वो मोमेंट को मैं भूल नहीं सकता। लेकिन वो मोमेंट का जो आनंद है ना, वो सिर्फ टारगेट जीत के ही लिया जा सकता है। और ये देखिए, सारे हमारे धुआंधार, वहां के किसी एक अंग्रेज को भी पकड़ लिया, अंग्रेज से रुका नहीं गया, तो वो बोलता है कि मैं भी, मतलब कि मैं भी आके और कहीं ना कहीं जो है वो आपके इस ग्रुप के अंदर शामिल होना चाहती है। देखो बीच में अंग्रेज आ गया हमारे दोनों महागुरुजियों के बीच में। तो इस तरह से वहां पे जो सेल्फी लेने का जो आनंद है ना, और बादल देखिए क्या एकदम जबरदस्त, जीरो पोल्यूशन, और वहां का जो 7-8 दिन का जो आनंद होता है ना महागुरु जी, मजा आ जाता है। लेकिन ये सारी चीज किससे पॉसिबल होती है? जब हम टारगेट जीतते हैं। और उसके बाद टारगेट जीतने से एफिल टावर के सामने देखो इस तरह से आनंद लेने का मौका मिलता है। नहीं तो कैलेंडरों में देखते थे, एफिल टावर नाम की भी कोई चीज होती है, होली दिवाली के ऊपर जब कैलेंडर मिलते थे, नई साल पे कैलेंडर मिलते थे, तभी देखते थे। लेकिन वहां पे टारगेट जीत के ओरिजिनल जो है वो एफिल टावर के सामने गुरु लोगों के साथ एकदम मस्ती करने का मौका मिलता है, नाइट का फोटो लेने का मौका मिलता है। टारगेट जीत के जहां रसिया की बात आती है, तो टारगेट जीत के रसिया जाने का मौका मिलता है। तो सबसे पहले सारे गुरु लोगों को नमन कि टारगेट जीत के देखिए हमारे बहुत ही ब्यूटीफुल हमारे गुरु जी श्री सुनहरी लाल जी और मैडम जी, क्या एकदम जबरदस्त फोटो आ रहा है। क्या मैं ये मान के चलो सारे सेलिब्रिटी बॉलीवुड सब फेल है हमारे यहाँ पे, लेकिन ये आनंद जो है ना, ये टारगेट जीत के लिए जाते हैं। उसके बाद क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत गुरु से ही होती है, और उसके बाद मेरे ये पांचों के पांचों LOS, ये देखिए क्या एकदम जबरदस्त यूनिक, ये मान के चलो 500 करोड़ से नीचे का फोटो नहीं है ये। 500 करोड़ रुपए का फोटो खिंचवाने का अगर मौका मिलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट जीत के मिलता है। और ये देखो बीच में मेरे को भी मुंडी घुसाने का अगर मौका मिला है सारे गुरु लोगों के बीच में, तो ये सिर्फ टारगेट जीत के ही पॉसिबल है कि गुरु लोगों के साथ कहीं ना कहीं फोटो खिंचवाने का मौका वहां पे मिलता है। और जहां बात रसिया की है और सबसे हॉट पिक की अगर मैं बात ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो टारगेट जीत के, क्योंकि रसिया का नाम आया है, तो टारगेट जीत के इससे बढ़िया ब्यूटीफुल जोड़ी हो नहीं सकती है, और इससे हॉट फोटो मेरे हिसाब से शायद कभी लाइफ में हो नहीं सकती है। तो ये जो चीज आती है ये सिर्फ टारगेट जीत के ही पॉसिबल है। वहां पे देखिए हमारे नागल साहब क्या एकदम जबरदस्त है, युवा दिलों की धड़कन 17 साल के, और मैडम जी देखिए एकदम बढ़िया तरीके से क्या एकदम लेट लेट के फोटो ले रहे हैं। तो ये जो आनंद है ये सिर्फ एक चीज से ये आनंद आते हैं कि हम टारगेट जीते। दोस्तों टारगेट जीतने के बाद अभी मैं आपसे मिलवाना चाहूंगा रसिया के बप्पी लहरी और रसिया माफिया से मैं आपको मिलवाना चाहूंगा, रशियन माफिया से। ये देखिए रशियन माफिया बनने का वहां पे मौका मिलता है, क्या एकदम लाजवाब फोटो है, एकदम सारी उंगलियों में अंगूठी, क्या एकदम है दुनिया भर की मालाएं, और क्या एकदम आनंद आया वहां पे। तो ये सारा जो आनंद है ना, ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट से ही पॉसिबल है। टारगेट के अलावा दूसरी जगह ये सब आनंद लेने का मौका नहीं मिलता है।
टारगेट लेके देखो गुरु लोगों के साथ आनंद लेने का मौका मिलता है। टारगेट जीत के BMW जैसी बाइक के ऊपर जो फोटो खिंचवाने का मौका मिलता है। टारगेट जीत के देखो गुरु लोगों के साथ वहां पे जो भी अच्छी जगह लग जाती है, क्योंकि हिंदुस्तानी है, दिल से कहीं ना कहीं पेश आते हैं, तो वहां पे कहीं भी मन किया वहीं नीचे आलती पालती मार के बैठ गए, वहीं आनंद लेने लग गए। लोगों को दोस्तों आनंद ढूंढना पड़ता है, और हमारे सेफ शॉप के जितने जाबाज है, हमारे गुरु हैं, हमारे टाइगर जो टीम है, ये सारे लोगों को बस मतलब मौका ढूंढने की जरूरत नहीं है, जहां भी इनका मूड करता है वहीं पे एकदम मौका बना देते हैं एकदम एंजॉय करने का। तो ये सिर्फ टारगेट जीत के पॉसिबल है। टारगेट जीत के देखिए गुरु लोगों के साथ एकदम शानदार फोटो लेने का मौका मिलता है। टारगेट जीत के बुलेट ट्रेन में बैठने का मौका मिलता है। वैसे कहीं मौका हमको नहीं मिलता। मोदी जी बोलते हैं लाएंगे लाएंगे लाएंगे, पता नहीं कब लाएंगे, जब भी लाएंगे तब बैठ लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले हम तो रसिया में बैठ लिए। तो वहां पे पता चला कि टारगेट जीत के बुलेट ट्रेन जैसी, जो कि 250 की स्पीड से ट्रेन चलती है, बुलेट ट्रेन जैसी ट्रेन में बैठने का मौका मिलता है। आज से पहले सुना था कि जहाज में ही एयर होस्टेज होती है। दोस्तों जहाज में एयर होस्टेज नहीं होती, इस बुलेट ट्रेन में भी एयर होस्टेज होती है। ये देखिए पीछे खड़ी है, ये गलती से फोटो आ गया और उसमें ये मैडम आ गई है। पीछे हमारे माँ गुरु जी और गुरु माता बैठे हैं, तो इनको प्रणाम। तो ये देखिए वहां अंदर का फोटो है ये बुलेट ट्रेन का, एकदम एयर होस्टेज वहां पे खाना पीना लेके घूम रही होती है, शराब क्या लेंगे हैं, और इस तरह से एकदम वहां लगता है साला कुछ तो किया है यार, एकदम है देसी आदमी एकदम विदेशी ट्रेन में बैठ रहा है। तो इससे अच्छा मौका सिर्फ, लेकिन ये टारगेट से पॉसिबल होगा, इसके अलावा कहीं पॉसिबल नहीं है। टारगेट जीत के टैंक राइड AK-47 चलाने का मौका मिलता है। टारगेट जीत के वर्ल्ड की नंबर 1 जो चर्च है, सबसे बड़ी जो चर्च है, उसको देखने का मौका मिलता है। टारगेट जीत के जहाँ पे बुल फाइटिंग जहाँ पे होती है, तो वो स्टेडियम देखने का मौका मिलता है। ये टारगेट जीत के होता है। लेकिन टारगेट जीत के जहाँ पे बड़े बड़े जो फुटबॉलर हैं, मेसी हो गया, रोनाल्डो हो गया, वो सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं जिस स्टेडियम में खेलते हैं, लाखों की तादाद का स्टेडियम, तो वहां पे वो सब स्टेडियम देखने का मौका अगर सौभाग्य मिलता है तो वो सिर्फ टारगेट जीत के मिलता है। और ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से क्रूज पे है और एकदम शेर के ऊपर एकदम बढ़िया सेल्फी लेने का मौका मिलता है, ये टारगेट की देने। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो खुर्सियां हैं, ये आनंद है। ये आनंद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इन आनंदों को सिर्फ मैं फील कर सकता हूँ, फील किया जा सकता है कि ये टारगेट जीत के ये आनंद मिलते हैं। लेकिन अब बात आती है, ये आनंद तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि टारगेट होता कैसे। तो दोस्तों कुछ पॉइंट हैं जो गुरु लोगों ने मेरे को सिखाए हैं, टारगेट जीतने के लिए करना क्या पड़ता है, टारगेट कैसे जीता जाता है। तो सबसे पहले अभी 15-20 मिनट में मैं कंप्लीट करूंगा अपनी बातों को। टारगेट जीतने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन वो है रेडी योर पासपोर्ट। जब तक हम अपना पासपोर्ट रेडी नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे आप पासपोर्ट रेडी करते हैं तो आप ये बात मान लीजिए कि आपका 50-60% तक टारगेट आपका हो चुका है, और मानसिक रूप के ऊपर 100% हमारा टारगेट हो जाता है। क्योंकि जैसे पासपोर्ट हमारे हाथ में आता है तब आदमी को लगता है कि हाँ अब जो है वो जाने की टिकट अपनी कंफर्म हो गई है, बस आने की जो बची है वो आने की अब टारगेट जीत के कर ही लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले पासपोर्ट, इसके लिए अपने अप्लायंस से कांटेक्ट कीजिए, और जितना जल्दी हो सकता है 1-2 दिन के अंदर, या जैसे लॉकडाउन खुलता है, लॉकडाउन खुलते ही हम अपना पासपोर्ट सबसे पहले अप्लाई करें। क्योंकि अगर टारगेट जीत भी गए तो आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड या फिर राशन कार्ड से विदेश नहीं जाया जाएगा, उसके लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो पासपोर्ट सबसे पहले हम अपना रेडी रखें, क्योंकि बिना पासपोर्ट के वहां पे जा नहीं पाएंगे। तो पहला तो टारगेट यही है हमारा। दूसरा जो है टारगेट जीतने के लिए क्या करना है, सबसे पहले माइंड सेट हमारा ये इस बात के लिए होना चाहिए कि मैं टारगेट जीत सकता हूँ। बहुत लोगों को मैं देखता हूं, जैसे 1-2 वीक निकल जाते हैं तो उनको लगता है, अपलाइन मोटिवेट करता है, मोटिवेट रहते हैं, उनको लगता है कि यस हाँ हम टारगेट जीतेंगे। अपलाइन कमिटमेंट करवाता है, वहां पे हम कमिटमेंट भी ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि अपलाइन के सामने हम क्या बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम अपने आप से बात करते हैं उस समय के ऊपर हमारी क्या बात निकल के आ रही है, उस समय पे हमारी फीलिंग और हमारी भावनाएं क्या है। क्योंकि अपलाइन तो मोटिवेट करता है, वहां पे हम मोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं बोल सकते हम उसको, वो टेम्परेरी मोटिवेशन होता है। लेकिन अगर हम परमानेंट मोटिवेशन अगर हम चाहते हैं टारगेट जीतने के लिए, तो सबसे पहले खुद को इस बात का विश्वास होना चाहिए। बहुत लोगों को मैं देखता हूं कि 5 दिन निकल गए, फिर उनको लगता है अब तो अगले की तैयारी करते हैं, 2 वीक निकल गए, लगता है अगले की तैयारी करते हैं। सर मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि इतना विश्वास होना चाहिए कि अगर लास्ट 1 मिनट भी बची है ना, तो उस 1 मिनट तक भी हमको कहीं ना कहीं सरेंडर नहीं करना है। 2-3 वीक होते हैं हम सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि एक में अब आप बोलोगे कि सर 1 घंटे में टारगेट नहीं हो सकता, तो सरेंडर करना पड़ेगा। मैं मानता हूं आपका नहीं हो सकता है 1 महीने में टारगेट नहीं हो सकता, लेकिन एक जज्बा हमारे आत्मा में आता है कि लास्ट सेकंड तक लड़ने की जो हिम्मत आई है ना, वो लड़ने की हिम्मत हमारे कहीं ना कहीं उस कमिटमेंट की वजह से आई है। और वो टारगेट हो सकता है आपका मिस हो जाए, लेकिन अगले टारगेट के अंदर आप पक्का टारगेट जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक स्पिरिट है, एक लड़ने की स्पिरिट है, एक कहीं ना मैं बोल सकता हूं इसको कि फाइट करने की स्पिरिट जो आती है ना, वो लास्ट मोमेंट तक, जब इसको मैं इस तरह से बोलूंगा कि 2000% ये क्लियर है
कि आपका टारगेट नहीं हो सकता क्योंकि चंद घंटे बचे हैं, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे एक बात जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि उस समय के ऊपर भी हमको एक अपने आप को गिव अप नहीं करना और कहीं ना कहीं पीछे नहीं हटाना, क्योंकि 12 बजने में 11:59 तक जो लड़ने की जो ताकत है ना, ये हमको अंदर के कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। और अंदर के जो हमारा मजबूत जो एक लीडर जो निकल के आता है ना, एक विजेता जो इंसान है वो निकल के आता है, ये फाइटिंग स्पिरिट की वजह से। तो भरोसा होना चाहिए, सबसे पहले हमको बड़ा सोचना है। दूसरा, कितने दिन में टारगेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब टारगेट लॉन्च होता है तो दोस्तों हम सारे वेरी एक्साइटेड होते हैं, यस इस बार टारगेट करेंगे, इस बार टारगेट करेंगे, लेकिन मात्र 10% लोगों को ये क्लियर होता है कि मैं कितने दिन में टारगेट करूं। 10% को भी क्लियर नहीं होता, 5 से 7% लोगों के क्लियर होता है कि मेरे को कितने दिन में टारगेट जीतना है। किसी से हम पूछते हैं, हाँ भाई कब जीतेगा, बोला सर जीत जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख के दे सकता हूं, नहीं जीतेंगे कभी भी, क्योंकि जब तक डेडलाइन हमारी नहीं होगी। इसके ऊपर मैंने पार्किंसन का नियम पढ़ा है एक बुक के अंदर, और पार्किंसन का नियम क्या बोलता है कि किसी भी काम को हम जितना समय देते हैं वो काम उस समय के हिसाब से फैलता है। अगर आप किसी काम को केवल 1 वीक का समय देते हैं तो वो काम 1 वीक के हिसाब से फैलता है। अगर आप उसी काम को 6 मंथ का समय देते हैं तो 6 मंथ के हिसाब से फैलता है, और उसी काम को अगर हम 1 साल का समय देते हैं तो 1 साल के हिसाब से फैलता है। तो इसका मतलब ये है कि हमको ये क्लियर होना चाहिए कि मेरे को 7 डेज में करना है या 10 डेज में करना है। और अगर हम टीम से इतिहास लिखवाना चाहते हैं, रामकिशन जी जो बात बोल रहे थे कि आज हमको रहस्य पता चलेगा, तो सर रहस्य कुछ नहीं है, रहस्य सिर्फ इतना है, अगर हम टीम को ज्यादा जिताना चाहते हैं तो स्टार्टिंग के टारगेट लॉन्च होते पहले वीक या दूसरे वीक में खुद का टारगेट ठोकना पड़ेगा, तब जाके टीम का टारगेट हम जिता पाएंगे। क्योंकि हम खुद ही अगर लास्ट वीक तक संघर्ष कर रहे हैं तो टीम को हम कभी टारगेट जिता नहीं सकते हैं, क्योंकि लास्ट के अंदर हम कहीं ना कहीं अपने टारगेट के पीछे पड़े या टीम के टारगेट के पीछे पड़े। कुछ लोगों को लगता है शुरुआत में टीम के पीछे पड़ जाते हैं, मैं तो बोलता हूं शुरुआत में सबसे पहले अपने टारगेट को जिताने के पीछे पड़ो। मैंने शुरुआत में अपना टारगेट लगाया कि मैं इतने दिन में कर दूंगा, क्योंकि मैं इतने दिन में हो जाऊंगा तो मेरी टीम के बहुत सारे लोग ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं हमेशा डिसाइड करता था 1 वीक, 2 वीक या 5 वीक या कितने वीक, और जितना जो टाइम लिया वो एक डेडलाइन मैंने लगाया कि इतने दिन के अंदर मेरे को टारगेट जीतना है। और दोस्तों ऑलमोस्ट मैं उतने दिन के अंदर टारगेट को कहीं ना कहीं कंप्लीट करने में मैं काफी हद तक, मैं 100% नहीं बोलूंगा, लेकिन करीबन 70-80% तक मैं उसमें सफल भी रहा हूं। और फिर टीम के साथ, क्योंकि जब हम टारगेट जीते तो टीम में काफी लोगों के पेयर हो जाते हैं। शुरुआत में हमको लगता है कि टीम की लिस्ट बना लेते हैं, टीम की लिस्ट तो तब बनाएंगे जब टीम के कुछ पेयर होंगे। तो शुरुआत में जब हम टारगेट जीते हैं तो टीम के पेयर होते हैं, तो ये हमको क्लियर होना चाहिए, बड़ा सोचना है इसमें, छोटा नहीं सोचना। और तो हम 2 वीक का टारगेट लगा सकते हैं। बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। अगर बोला जाता है भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाएंगे, मगर अगर भरोसा खुद पर है तो जो खुदा भी वही लिखेगा जो हम खुद चाहेंगे। तो इसका मतलब हमको खुद अपनी तकदीर लिखनी है, हमको खुद, क्योंकि सर ये महाभारत का संग्राम है, और इस महाभारत के संग्राम में हमको कृष्ण भी खुद ही बनना पड़ता है, अर्जुन भी खुद ही बनना पड़ता है, समझाना भी खुद को ही खुद पड़ता है, और कहीं ना कहीं समझना भी खुद को खुद पड़ता है। तो इसका मतलब ये हमको सबसे पहले खुद का टास्क हम लगा ले कि मैं इतने दिन में करके दिखाऊंगा। और मागुरु जी, मैं इसमें एक बात और सोचता था, मैं टीम को भी बात समझाता था, मैं बोलता था कि जैसे 2 वीक में टारगेट जीतना है, तो फिर टीम के कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता था, तो मैं बोलता था भाई एक बात बताओ, मान लो कोई हरियाणा का बंदा है, तो मैं उसको बोलता था, मैं गुरु लोगों से सीखी मैंने ये बात, मैं बोलता था कि आज अगर हरियाणा सरकार ये आदेश निकाल दे कि 2 वीक में अगर तुम टारगेट नहीं जीते तो तुमको 5 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, अब बताओ आप टारगेट जीतोगे या नहीं जीतोगे। तो सारे लोग एक्साइटेड हो जाते, बोलते साहब आप पक्का जीत जाएंगे। तो फिर मैंने बोला ये आदेश निकालना ही जरूरी है क्या, मान ही लो ना, फिर क्या दिक्कत है। अगर ये मानने से टारगेट हो रहा है तो मान ही लेते हैं कि भाई अगर 2 वीक में टारगेट नहीं जीता तो 5 साल के लिए जेल में चले जाएंगे, तो इससे बढ़िया है टारगेट ठोक दो, फिर कुछ भी हो जाए। और उससे टीम को स्पिरिट मिलती थी, और वहां से फिर कहीं ना कहीं काफी प्रयास तक, काफी हद तक हम सफल उसमें होते थे। तीसरा पॉइंट आता है हमारा फोकस ऑन टारगेट। इसके बीच में बहुत सारी चीजें आती हैं। जब हम टारगेट लगाते हैं, यस मेरे को टारगेट जीतना है, तो दोस्तों फिर इसके बीच में कोई शादी, कोई पार्टी, कोई फंक्शन, कोई बर्थडे, कोई और कुछ, कोई फालतू किसी चीज के लिए जगह नहीं है, क्योंकि सिर्फ फोकस, लेजर फोकस बोलता हूं मैं इसको, लेजर फोकस होना चाहिए, बिल्कुल एकदम शार्प फोकस होना चाहिए। फिर उसके बीच में ये नहीं मेरे अपलाइन ने कुछ मेरे को बोल दिया, मेरी टीम में आज वो लड़का रूस के बैठ गया, आज फलाना हो गया, आज ढिमका हो गया, इन चीजों के लिए सर जगह नहीं होती है टारगेट में, क्योंकि या तो हमको टारगेट जीतना है तो इन सारी चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा, और अगर हम इन चीजों को बीच में लेके आए तो फिर टारगेट को अवॉइड करना पड़ेगा। क्योंकि टारगेट के बारे में बोला जाता है कि फोकस क्या है, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। जब तक हम एक किसी टास्क को पूरा करने में कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं हो जाए उसको हम फोकस बोलते हैं। तो हमको फोकस करना है इसके ऊपर, और डोंट फोकस ऑन द पेन, फोकस ऑन आवर स्ट्रेंथ।
हमको अपने जो दर्द है, तकलीफ है, क्योंकि उस तकलीफ के ऊपर कहीं ना कि हमको वो है फोकस नहीं करना। फोकस जो हमको करना है वो सिर्फ हमको अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। और जब जब हम प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान लेके जाते हैं तब तक हम हमारी आत्मविश्वास हमारा खत्म होता है। जब जब हमारा ध्यान प्रॉब्लम्स पे जाता है तब तक हमारी इनर पावर है, हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी जीतने की जो ताकत है, जीतने की जो क्षमता है, वो क्षमता कम होती है। क्योंकि बोला जाता है कि 8 ड्राइव का, अगर 8 जीबी का ड्राइव है, पेन ड्राइव है, तो उसके अंदर अगर आपने 8 जीबी में से 7 जीबी अगर आपने गाने भर रखे हैं तो फ्री स्पेस केवल 1 जीबी है, 1 जीबी में बाकी चीजें भर सकते हो। तो उसी तरह से क्या होता है कि जब हम प्रॉब्लम्स को ज्यादा फोकस करते हैं तो स्पेस हमारे पास कम बचता है, और उस कम स्पेस के अंदर हम टारगेट पे कभी फोकस लगा नहीं सकते। तो जब एक बार टारगेट लगा लिया और जब दृढ़ संकल्प कर लिया यस करना है, कुछ भी हो जाए, आर पार के लड़ने की बात आती है, तो फिर उसके अंदर कोई बट किंतु परंतु नहीं आता है, कोई एक्सक्यूज, कोई इम्पॉसिबल, कोई घर वाले, कोई बाहर वाले, कुछ नहीं आता है, कोई रिश्तेदार, कोई फंक्शन, कुछ नहीं आता है। और अगर ये बीच में आ रहे हैं तो फिर आप टारगेट को माफी कीजिएगा, टारगेट हमको छोड़ना पड़ेगा, आप टारगेट नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि 100% फोकस करना पड़ेगा। फोकस का मतलब महागुरु जी बताते हैं, श्रीमान देवेंद्र शर्मा साहब बताते हैं, हमारे क्राउन एम्बेसडर लीडर, कि 99% चीजों को छोड़कर जब आप एक चीज पे ध्यान लगाते हैं तो उसको फोकस कहते हैं। फोकस है 99 चीजों को छोड़कर। यानी कि इसको मैं इस तरह से बोल सकता हूं, मैं एक बुक पढ़ रहा था रात को, उसके अंदर बोला गया कि जब हम किसी एक चीज को, एक इंपॉर्टेंट चीज को, जब हम किसी टारगेट को लगाते हैं उसको पूरा करने के अंदर, तो बाकी की, देव सर से सुना था मैंने ट्रेनिंग में ये, तो बाकी की 99% महत्वपूर्ण चीजों को हमको साइड में करना पड़ता है। तो इसका मतलब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है। टारगेट जीतने से इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, तो इसके अलावा दूसरी कोई चीज इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में हो ही नहीं सकती है। तो 90% चीजों को छोड़कर बिल्कुल 100% लेजर शार्प फोकस हमको कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, डेली, वीकली दिमाग में एक ही बात चलनी चाहिए, हाउ टू विन टारगेट, हाउ टू विन टारगेट, हाउ टू विन टारगेट, हाउ टू विन टारगेट। अपलाइन से बात करें, टीम से बात करें, अपने प्रोस्पेक्टिंग करें, प्लान दिखाएं, लिस्ट बनाएं, बस एक ही बात दिमाग में चलनी चाहिए, कोई फालतू नहीं। खाना पीना सब साइड हो जाता है वहां पे जब आप टारगेट ये लगा देते हैं, यस मेरे को किसी भी सूरत में टारगेट जीतना है। चौथा पॉइंट आता है टारगेट जीतने के लिए कि मैक्सिमम फील्ड वर्क हमको करना होता है। इसके लिए मैक्सिमम बेसिक तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले लिस्ट बनाए फेस वैल्यू वाले लोगों की मैक्सिमम, क्योंकि शुरुआत में हमको बहुत सारे लोगों की लगता है कि मैं फेस वैल्यू वाले लोगों को सबसे बाद में बताऊंगा, और वहीं हम गलती कर देते हैं, क्योंकि शुरुआत में सबसे पहले विश्वास हमारे ऊपर फेस वैल्यू वाले लोग करते हैं। बाहर का दोस्तों कोई आदमी विश्वास नहीं करता, तो फेस वैल्यू वाले लोगों की सबसे पहले हमको लिस्ट बनानी है, और लिस्ट बनाने के बाद उसके बाद उनको हमको मैक्सिमम टारगेट का, हमारे टारगेट के लिए उनको इन्विटेशन करना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इन्वाइट करें, उसके लिए प्लान के लिए इन्वाइट हमको करना है। खाने पीने के लिए इन्वाइट नहीं करना है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, या पैक मारने के लिए इन्वाइट नहीं करना है। इन्वाइट हमको अपने टारगेट जीतने के लिए, प्लान के लिए इन्वाइट करना है, क्योंकि पैक मारने से टारगेट नहीं जीता जाएगा। टारगेट हमेशा प्लान दिखाने से जीता जाएगा, और उसके बाद फिर प्लान दिखाना शुरू करें। प्लान के ऊपर मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, मैक्सिमम जितने हो जाए उतने कम है। अगर आप 8-8, 10-10, 15-15 प्लान नहीं दे रहे तो आप टारगेट नहीं जीत पाएंगे। और बोला जाता है इसके ऊपर कि जितना, क्योंकि ये क्या है कि अगर हम पहले टारगेट नहीं जीते और सेम अगर वही काम कर रहे हैं और परिणाम अगर अलग अलग की हम उम्मीद कर रहे हैं, तो वो किसी विद्वान ने बोला है वो धरती का सबसे बड़ा पागलपन है, कि काम वही कर रहे हैं और अलग परिणाम की हम उम्मीद कर रहे हैं। तो दोस्तों सेम काम करके अलग परिणाम की हम उम्मीद नहीं कर सकते, तो ज्यादा प्लान दिखाएं। आज से पहले मान लो मैं 3 प्लान दिखाता था, लेकिन अगर मेरे को टारगेट फाइट करना है तो 3 से काम नहीं चलेगा, मेरे को कम से कम 10 प्लान दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं, और जो हम करते हैं सेम हमारी टीम करना शुरू कर देती है। हम घर में बैठे हैं, टीम भी घर में बैठे कि हम ज्यादा प्लान करेंगे, तो ज्यादा प्लान जो है वो हमारी टीम है वो ज्यादा करेगी। एक बार बैरोड में फंक्शन चल रहा था, देव सर ने मेरे को एक बात बोली थी कि पवन स्टेज से भी हमेशा तेज बोलता है, क्या बात है? तो मैंने सर को एक ही बात बोला था, सर आपसे सीखा है कि अगर मैं धीरे बोलूंगा तो मेरी टीम धीरे बोलेगी। चाहे मेरे को बोलना नहीं आता था, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन जो मैं करूंगा वो मेरी टीम करेगी। अगर मैं ढीला बैठा हूं तो मेरी टीम ढीली बैठेगी, अगर मैं जोश में नहीं हूं तो मेरी टीम जोश में नहीं रहेगी। मेरा मोटिवेशन खत्म तो टीम का मोटिवेशन खत्म, और मैंने प्लान दिखाना खत्म तो मेरा बिजनेस खत्म, क्योंकि मेरी टीम प्लान नहीं दिखाएगी। तो मैं ज्यादा प्लान दिखाता था, और वही बात है कि अगर किसी फसल, आपको गेहूं की अगर फसल उगानी है तो जितने ज्यादा बीज डालेंगे तो आप ये बात मान के चलिए कि उतने ज्यादा फसल हमारी तैयार होती है। तो जितने ज्यादा बीज हम प्लान के रूप में डालेंगे उतने ज्यादा जांबाज टाइगर हमारी टीम में आएंगे, और उतनी जल्दी हम कहीं ना कहीं टारगेट को फाइट कर जाएंगे। प्रमोशनल प्लान हम वीक में कर सकते हैं। अभी बात ये आ रही है सर कोरोना टाइम आप कैसे बात कर रहे हो, प्रमोशनल प्लान नहीं हो सकते हैं। अभी भी क्या है कि हम जूम मीटिंग के माध्यम से हम प्लान कर सकते हैं। लोगों का जूम ऐप डाउनलोड करवा के, और वहां पे आराम से हम दिन के अंदर 100-100, 150, 200 लोगों को प्लान हम आराम से कर सकते हैं। तो ग्रुप प्लान ज्यादा से ज्यादा करें, और उसके अलावा फॉलोअप ज्यादा करें।
फॉलोअप के लिए टूल्स का यूज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रगति पथ हो गया, इसके अलावा आपका लैपटॉप के अंदर जो जो आपके वीडियोज हैं, सक्सेस प्रोफाइल है, तो इन सारे टूल्स का हम यूज करके और वहां पे कहीं ना कहीं हम एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसके अलावा डेली सेल क्लोजिंग, यहाँ पे मैं जरूर एक बात बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों की मैं गलतियां देखता हूँ, कमियां कहाँ करते हैं जो मैंने कभी नहीं की। मागरू जी, गोल्ड लेवल से मैंने जब से डीडीबीडीआर क्लोज करना शुरू की है, मेरी शुरू से एक हैबिट रही है, मैं डेली क्लोजिंग के ऊपर आता हूँ। श्याम सिंह चौहान वगैरह इनको सबको पता है इस बात का, हम डेली क्लोज करते थे। क्योंकि मेरा ये मानना है इसमें, जो मैंने पर्सनल फील किया है, कि जब तक हमारे हाथ में कलेक्शन है तब तक हमारा मोटिवेशन आगे के कलेक्शन के लिए कभी नहीं बनता। लेकिन जब वो कलेक्शन हमारे हाथ से निकल जाता है और जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, तब हम दौड़ लगाते हैं कि हाँ, क्योंकि क्या है कि वजन लेके कभी दौड़ा नहीं जा सकता, सिर्फ हम खाली हाथ से दौड़ सकते हैं। तो डीडीओ का एक प्रेशर होता है हमारे पास। डीडीओ का भी कहना है कि जब हमारे पास सेल हमारे हाथ में होती है, टाइम से हम रजिस्ट्रेशन नहीं करते। मैंने अपना हर काम रात को निपटाया। अगर कोई सेल आ गई है तो रात को रजिस्ट्रेशन करूंगा, दिन में फील्ड वर्क करूंगा, रात को रजिस्ट्रेशन करके मेल वेल करके, और नॉन रेवेन्यू काम मैंने टीम से करवाए। कैश डलवाना है तो जो आदमी प्लान में के लिए नहीं जा रहा उसको कैश दिया, समझाया, बैंक में भेज दिया, स्लिप अपने पास मंगवा ली। तो मैंने कभी भी, पहली बात तो नॉन रेवेन्यू कामों में अपने जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं किया कभी भी। हमेशा नॉन रेवेन्यू काम उन लोगों से करवाता था जो फ्री थे, उनसे करवाया। और कभी भी फील्ड के समय के ऊपर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किए। हम रजिस्ट्रेशन रात को करते थे, और रात को क्लोजिंग जब तक हो नहीं जाती तब तक हम सोते नहीं थे, पूरी क्लोजिंग करने के बाद। लेकिन यहाँ पे मैं आजकल देखता हूँ बहुत सारे प्रॉब्लम काम करते हैं कि बुधवार से लेके और हम सोमवार तक, बुधवार से लेके सोमवार तक हम लोग कलेक्शन के अंदर लगते हैं, सिर्फ प्लान देंगे, कलेक्शन करेंगे, और मंगलवार का जो दिन है वो पूरा दिन वेस्ट इस बात में करेंगे कि हम टोटल रजिस्ट्रेशन करेंगे और सेल क्लोज करेंगे। वो एक दिन का जो समय है ना, वो बाकी की टीमों को आपसे बहुत आगे निकाल देता है। वो एक दिन का जो टाइम है, उस एक दिन के अंदर हम और हमारी पूरी टीम, अगर हमारी एनर्जी टीम के साथ लग जाती, कॉलिंग पे लग जाती उस एक दिन में, तो कहीं ना कहीं हमारे 20, 25, 30 सेल और बढ़ सकती थी। लेकिन हमारी एक छोटी सी गलत हैबिट, जो कि पर डे ना काम करने की जो हैबिट है, इस हैबिट ने कहीं ना कहीं हमको बाकी लोगों से पीछे जो है वो पिछड़ जाते हैं। तो डेली सेल क्लोजिंग हमको करनी है इसके ऊपर। और प्रमोशन ट्रेनिंग, जो जिसको हम एनुअल ट्रेनिंग बोलते हैं, जो कि हमारे सिस्टम की रीड है, हमारे सिस्टम के जो बेस है, उस बेस के अंदर ज्यादा लोगों हमको भरना पड़ता है। क्योंकि सही मायने में काम को करना क्यों और कैसे है, ये बात वहां से पता चलती है। केवल खाली मोटिवेशन से काम नहीं चलता, मोटिवेशन के साथ साथ क्यों करना है, कैसे करना है, ये बात पता होना चाहिए। और ये बात जो हमको पता चलती है वो एनुअल ट्रेनिंग में होती है। तो हम एनुअल ट्रेनिंग को फुल करते थे, जिससे लोगों का मोटिवेशन बनता था, और वहां पे टारगेट की बात होती थी तो लोगों का टारगेट बनता था, हाँ मैं टारगेट करूंगा। और बोला जाता है बेसिक का फंडा गाड़ देगा झंडा, बेसिक का फंडा गाड़ देगा टारगेट का झंडा। तो चलो लंदन और एकदम कर दो, एकदम जो है वो झंडा बुलंद और बढ़िया तरीके से। बेसिक के ऊपर तो इतना तगड़ा मेरी शुरू से मागरू जी बेसिक पे पकड़ रही है। लीडरशिप मेरे को कुछ बहुत ज्यादा समझ नहीं आती, वो आप लोगों को धीरे धीरे सिखा रहे हो, सीखते रहेंगे। क्या होता है क्या नहीं होता मुझे समझ नहीं आता। मुझे एक बात समझ में आता है कि धुआंधार प्लान दो, बेसिक काम जितने ज्यादा करेंगे बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक स्वतः ही हमारी डेवलप हो जाती हैं। लेकिन कई बार हम केवल लीडरशिप को डेवलप करने में लग जाते हैं, बेसिक को भूल जाते हैं। तो इसका मतलब उस लीडरशिप को भी, टिकेंद्र चौधरी साहब एक बहुत बढ़िया बात बोलते हैं हमारे गुरुजी, क्या सोच लगा के चाटेंगे उस लीडरशिप का। जब बेसिक काम ही हम नहीं कर रहे हैं तो उस लीडरशिप का कर भी क्या लेंगे। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ वो मैनेजमेंट में घुस जाते हैं। सर मैनेजमेंट में घुसने की जरूरत नहीं है, मैनेजमेंट मेरे को आज भी बहुत अच्छा नहीं आता मागरू जी, लेकिन इतना आता है जितना मेरे बिजनेस में जरूरत है। लीडरशिप का मैं गुरु नहीं हूँ, मेरे को नहीं आता कुछ लीडरशिप के बारे में, लेकिन इतनी चीज मेरे को जरूर आती है कि जितना मेरे बिजनेस के लिए जरूरी है। लेकिन बेसिक जो है ना, ये मागरू जी मेरे को इतना आता है कि जरूरत से ज्यादा आता है ये मेरे को बेसिक करना। क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज है कि जितना बढ़िया तरीके से हमारे बॉडी के अंदर अच्छी चीजें जाएंगी उतना हमारा बॉडी डेवलप होता है। तो इसी तरह से हमारा जो बिजनेस की जो बॉडी है, इस बिजनेस में जितना बेसिक का माल जाएगा, जितना बेसिक का माल जाएगा उतना मजबूत हमारा जो बिजनेस है वो डेवलप होगा। तो बेसिक के फंडे के ऊपर मैं और मेरी टीम हमेशा काम करते हैं। दे प्लान दे प्लान दे प्लान दे प्लान, क्योंकि मागरू जी सिर्फ प्लान ही है जो डुप्लीकेट बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को सिखा सकते हैं फील्ड में, क्योंकि टीम हमसे सीखती है। तो मैंने बाकी सब चीजों का अवॉइड किया, इग्नोर किया, और मैंने बेसिक चीजों पे ध्यान दिया। बाकी जितनी जो चीजें चाहिए वो चीजें कहीं ना कहीं मेरे अंदर से होता है, धीरे धीरे गुरुजी लोगों ने डेवलप कर दी हैं, वो काम चलाओ मेरे पास है वो चीजें, लेकिन बेसिक चीज मेरे पास सबसे ज्यादा है। और 5 तरह के टाइप के धुआं उठाने वाले लोग होते हैं। एक आदमी धुआं उठाता है घर में, आज सब्जी में नमक कैसे ज्यादा पड़ गया, आज सब्जी के अंदर मिर्च कम कैसे है, आज टाइम से कपड़े कैसे नहीं धुए, आज चाय के अंदर चाय पत्ती जो है वो ज्यादा कैसे पड़ गई है। धुआं उठाते हैं घर में धुआंधार तरीके से, उससे टारगेट का कोई लेना देना नहीं है, टारगेट नहीं होगा उससे।
कुछ लोग अपलाइन में धुआं उठाते हैं, अपलाइन कोई गुरुजी बताओ क्या करना है, गुरुजी ने सब बता दिया कि टाइगर प्लानों के रेल बना दे धुआंधार, सब बता दिया, फिर भी अगले दिन बोलता है गुरुजी बताओ क्या करना है। अब गुरुजी क्या बताएं, जो बताना तो बता चुके हैं। कुछ लोग अपलाइनों में धुआं उठाते हैं, कुछ लोग धुआं उठाते हैं स्टेज के ऊपर धुआं उठाएंगे धुआंधार, एकदम साला मतलब कि शर्ट फाड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन जब काम जरूरी है, ये मैं ये नहीं कहना चाह रही है जरूरी नहीं है, जरूरी है टीम को मोटिवेट और खुद को मोटिवेट करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ बेसिक जो काम करना है, एक्शन प्लान जो है, उस एक्शन प्लान का भी बहुत ज्यादा जरूरत है। और कुछ लोग जो होते हैं वो कंपनी में धुआं उठाते हैं, लेकिन सच्चा जो नेटवर्कर होता है, रियल जो नेटवर्कर होता है, वो दोस्तों फील्ड में धुआं उठाता है, फील्ड में धुआं उठाता है। तो फील्ड में धुआं उठाने की स्ट्रेटेजी हमको बनानी पड़ेगी, प्लानिंग बनानी पड़ेगी। किसी एक अंग्रेज नेटवर्कर से पूछा गया कि नेटवर्क मार्केटिंग को एक वर्ड में परिभाषित करो, तो उस एक वर्ड के अंदर उस नेटवर्कर ने बड़ा सुंदर खूबसूरत जवाब दिया। उसने जवाब दिया कि प्रिपरेशन, तैयारी। हमारे जितने बढ़िया, जिस आदमी के जितनी बढ़िया तैयारी, वो उतना अच्छा टारगेट, जितना जल्दी टारगेट जीतेगा, और जिसकी जितनी हल्की तैयारी, वो टारगेट कभी जीतेगा ही नहीं। जिसकी जितनी बढ़िया तैयारी, वो उतना बढ़िया डायमंड बनेगा, जिसकी तैयारी है ही नहीं, वो डायमंड कभी नहीं बनेगा। प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। तो बेसिक काम ज्यादा कैसे कर सकते हैं, इस बात की तैयारी करनी है। तैयारी इस बात की नहीं करनी है कि अभी तो घर के अंदर जो है वो राशन कार्ड की संख्या बढ़ा ले, नहीं। तैयारी हमको इस बात की करनी है कि हमको टारगेट जीत के कंपनी के अंदर नंबर कैसे बढ़ाना है, इस बात की हमको तैयारी करनी है। तो ये चीजें मैंने की सर, फील्ड में धुआं उठाई धुआंधार तरीके से। और अगला जो आता है, ज्यादा करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा और डेली करना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं कि आज कोई लीडर मोटिवेट कर रहा है तो 5 दिन तक हम मोटिवेट रहे और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर हमने मामला ढीला कर दिया। बोला जाता है जंगल में रोज सुबह होने पर हिरन सोचता है मुझे शेर से ज्यादा तेज भागना है, नहीं तो शेर मुझे खा जाएगा। और शेर हर सुबह उठकर सोचता है मुझे हिरन से तेज भागना है, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। आप शेर हो या हिरन, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको अच्छी जिंदगी जीनी हो तो हर रोज भागना पड़ेगा। संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता। ये किसी विद्वान ने लिखी होगी लाइन, तो वो मैंने आपके सामने रखी है। लेकिन दोस्तों मैं इसके ऊपर एक ही बात बोलना चाहूंगा, हमको रोज इसलिए तेज भागना है कि ताकि बाकी के जो कॉम्पिटिटर हैं वो कभी आगे नहीं निकल जाएं, क्योंकि आगे निकल गए तो हमको नीचा देखना पड़ेगा, अपलाइन के सामने नजरें झुकानी पड़ेगी और टीम के सामने हम बोलने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए हमको सबसे फास्ट काम करना है, तेज करना है, ज्यादा करना है। और 15 से 18 घंटे की इसमें आराम से मेहनत लगेगी सर, धुआंधार, क्योंकि टारगेट जीतना कोई आम बात, बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन अगर हम मेहनत कर देते तो फिर बच्चों का खेल बन जाता है। ना तो ये बच्चों का खेल है, ना ये बड़ों का खेल है। ये बच्चों का खेल तब बनेगा जब हम फील्ड में धुआंधार मेहनत करेंगे, क्योंकि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो करना ही पड़ेगा हमको। अगला है गोल्ड मेडल जिताएं। मागुरु जी एक हमने मुहिम चलाई थी, तो परमिशन है तो मैं बता देता हूं, नहीं तो मैं इसको स्किप भी कर सकता हूं। तो गोल्ड मेडल के ऊपर हमने इस पे किया था कि 1000 बिजनेस वॉल्यूम, क्योंकि पहले तो गोल्ड सेल पे होता था, अब तो सेल के ऊपर हम इसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो 1000 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर हमने बोला कि हम गोल्ड मेडल जीतते हैं। तो अगर हम 1000 बिजनेस वॉल्यूम एक आदमी को करवा दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 1000 बिजनेस वॉल्यूम करवाना। कुछ लोग तो खुद ही 2-3 अपने अच्छे सारे यूज के प्रोडक्ट हैं वो खुद ही लेके भी गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। तो लंदन का टारगेट देखिए 4 वीक में हम कैसे जिता सकते हैं। पहले वीक में 1 गोल्ड मेडल हम लेफ्ट से करवा दें, 1 गोल्ड मेडल हम राइट से करवा दें, 1000 बिजनेस वॉल्यूम मात्र। दूसरे वीक के अंदर हम जिम्मेदारी और लें, क्योंकि 1 गोल्ड मेडल हुआ तो 4-5 लोग हमारे पास आ गए हैं, तो दूसरे सप्ताह में हम पीछे पड़ के पहले वालों को कोर तैयार कर दे और अपनी कोर टीम के साथ मिलकर 3 गोल्ड मेडल हम लेफ्ट में जितवा दे, 3 गोल्ड मेडल हम राइट में जितवा दे। अगला वीक के अंदर लोग हमारे पास और ज्यादा आ जाते हैं, उनको कोर तैयार करें और तीसरे सप्ताह में 5 गोल्ड मेडल हम लेफ्ट में जितवा दें, 5 गोल्ड मेडल हम राइट में जितवा दें। और चौथे वीक के अंदर हम अपनी कोर टीम को और मजबूत सशक्त तैयार करें। और अगले वीक में, क्योंकि लोग हमारे पास अभी बढ़ते जा रहे हैं और उनको एक ही मिशन दिया जाए मात्र गोल्ड मेडल का, और चौथे वीक में अगर हम 9 गोल्ड मेडल पूरी टीम मिलकर लेफ्ट में जिता दें और 9 गोल्ड मेडल राइट में जिता दें, तो टोटल जो गोल्ड मेडल होंगे 18 लेफ्ट में होते हैं, 18 राइट में होते हैं। और 1 गोल्ड मेडल पे 1000 बिजनेस वॉल्यूम, तो 18 गोल्ड मेडल पे 18000 बिजनेस वॉल्यूम, तो 18000 लेफ्ट, 18000 राइट। बधाई हो, हम सबका लंदन का टारगेट आराम से क्वालिफाई हो सकता है। आप अपने लेवल के ऊपर अब इसको हम कैलकुलेट कर लें कि कितने गोल्ड मेडल की जरूरत पड़ेगी। तो गोल्ड मेडल से कहीं ना कहीं हमारा जो बिजनेस है वो बढ़ा था और हमारी टीम ने परफॉर्म किया था मागुरु जी। इसके अलावा अगला पॉइंट हमारा आता है ट्रायंगल प्रमोट करें ज्यादा से ज्यादा। तो 3 आईडी के फायदे बता के इसमें मागुरु जी लोगों के स्लाइड है जो बताते हैं कि एक ही आईडी लेंगे तो 50 लाख आएगा, और ए और बी ये अगर फैमिली की आईडी ले लेते हैं तो उतनी मेहनत में 1 करोड़ रुपए आएगा। और कोई भी इंसान जो अपना नुकसान बड़ा करना नहीं चाहता तो ट्रायंगल को प्रमोट करेंगे तो आराम से उसके रेफरेंस भी क्लियर हो जाते हैं, 1400 का चेक भी बन जाता है, और उसके जो है प्रेजेंट मिनिमम इन्वेस्टमेंट, छोटे से इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर के अंदर उसको मैक्सिमम आउटपुट कहीं ना कहीं मिलता है।
अगला 8वां पॉइंट हमारा आता है एक्शन प्लान फॉर टारगेट। एक्शन प्लान बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम जगह तय करें कि हमको काम कहाँ करना है। हम टारगेट तो जीतना चाहते हैं, लेकिन टेम्परेचर पूरा 22 डिग्री चाहते हैं कि ना गर्मी हो, ना सर्दी हो, ना बारिश हो, और ऐसा टेम्परेचर आएगा तो हम टारगेट जीतेंगे। ऐसा टेम्परेचर आना नहीं है, हम कभी टारगेट जीतने नहीं है। तो इसके ऊपर एक जगह हम डिसाइड कर लें कि मेरे को काम कहाँ करना है, और जब तक टारगेट का झंडा गाड़ ना दे और टीम से गड़वा ना दे झंडा, तब तक वहां से हिलना नहीं है। चाहे उसके लिए आंधी आए, तूफान आए, सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम में उगे, कहीं से भी हो, कुछ भी हो, सृष्टि इधर की उधर हो जाए, लेकिन जब तक हम टारगेट जीतना चाहें तब तक उस जगह को हमको छोड़ना नहीं है। एक टेरिटरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। टीम सपोर्ट से होगा। टीम को जिताने की मानसिकता हमारे पास है, होनी चाहिए कि लेफ्ट और राइट में। मैंने हमेशा टीम को जिताने पे फोकस किया, और उसके बाद अपना तो लगाया ही लगाया, साथ में टीम का भी टारगेट लगाया, क्योंकि हम टीम भावना में, अकेला आदमी वन मैन आर्मी कभी नहीं होता, टीम से ही आर्मी बनती है। तो हमारी जो नेटवर्क की आर्मी है वो भी कहीं ना कहीं टीम से बनेगी। और समय तय कर ले कब तक जीतना है। टारगेट को रोज में बांट लें। 5 प्लान के साथ 1 सेल आती है, 450 प्लान हम देंगे तो 90 सेल आ जाएंगे, और ऑलमोस्ट हमारा टारगेट हो जाएगा। अब ये हमको तय करना है कि 450 प्लान हम एक दिन में करते हैं टीम के साथ मिलके, या 1 हफ्ते में करते हैं, या 1 महीने में करते हैं, 1 साल में करते हैं। जितने दिन में इतने प्लान हो गए, उतने दिन इतने सेल आ जाएंगी और हमारा टारगेट हो जाएगा। 9वां जो पॉइंट आता है टारगेट जीतने के लिए, फॉलो अप MCR। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटरिंग करें हम सबसे पहले किसी एक लीडर की। मैं योगेश सर के साथ शुरू से कनेक्ट रहता था, और मैं पूछता था सर टारगेट के लेके, मैं पूछता रहता था, और जो भी मैं काम करता था वो मैं आज भी डिस्कस करता हूँ वागुरु जी से, हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा ना बना हूं, ना कभी बनूंगा कि सर से डिस्कशन करना छोड़ दूं। काउंसलिंग बहुत जरूरी है, और काउंसलिंग के साथ साथ पर डे सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिपोर्टिंग, क्योंकि जब तक हम रिपोर्टिंग अपलाइन को नहीं करेंगे तब तक अपलाइन को पता ही नहीं होगा कि हमारी स्थिति क्या है। एग्जैक्ट अगर हमको जजमेंट अगर हमारी स्थिति का देना है तो वो सिर्फ एक ही तरीका है कि हम रिपोर्टिंग करते रहें। जब जब हमारी रिपोर्टिंग जाएगी तो अपलाइन को एग्जैक्ट पता रहेगा कि हाँ किस तरह से टाइगर की क्या स्थिति चल रही है। अब अपलाइन को जब पता होगा तो अपलाइन वहां पे देखेगा करेक्शन की जरूरत कहाँ है। जहां भी करेक्शन की जरूरत होगी तो अपलाइन वहां पे आके करेक्शन करवाता है, और वो हमारा फायदा। रिपोर्टिंग देने से अपलाइन का कोई फायदा नहीं है। अपलाइन के लिए तो 2-4 काम बढ़ते ही, अपलाइन की तो टेंशन बढ़ती है। सबसे ज्यादा अगर शुद्ध प्रॉफिट होता है तो वो शुद्ध प्रॉफिट अपना खुद का होता है रिपोर्टिंग करने से, क्योंकि अपलाइन के लिए तो ज्यादा लोग रिपोर्टिंग करेंगे तो अपलाइन का तो ज्यादा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन अपना शुद्ध प्रॉफिट होता है रिपोर्टिंग करने से। तो ये रिपोर्टिंग खुद करनी है, क्योंकि उससे क्या है मानसिक मजबूती मिलती है। हमको लगता है यार अपलाइन साथ है, तो अपलाइन कुछ ना कुछ जो है वो रास्ते कहीं ना कहीं सुझाता है, जाम करेक्ट होते हैं, क्योंकि अपलाइन हमसे ऊपर है, हम हमारे रास्ते से निकल चुका है, तो उस रास्ते में करेक्शन की कहाँ जरूरत है ये हम नहीं जानते, ये हमेशा हमारा अपलाइन जानता है। तो MCR के ऊपर मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम फोकस जरूर करें, मैं करता हूं। और लास्ट 10वां पॉइंट आता है, जिद पालनी पड़ेगी टारगेट जीतने की। बोला जाता है जिद्दी आदमी इतिहास लिखते हैं। जिद्द का मतलब ये है कि करना है मतलब करना है। मागुरु जी मैं तो ये भी मानता हूं कि 5 प्लान का जब मैंने कमिटमेंट कर लिया और 3 प्लान हुए तो 2 प्लान चाहे रात को मेरे को घर पे देने पड़े, मतलब देने हैं, फिर उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। घर वाले नहीं सुन रहे तो मैं तो यहाँ तक भी बोलता हूँ कि मोबाइल को सामने रख के हम प्लान देने मतलब देने। 5 प्लान मतलब जिद ये होनी चाहिए कि 5 प्लान 10 प्लान जो भी हम कमिटमेंट लेते हैं अपने टारगेट के लिए, और जो कमिटमेंट ले लिया, क्योंकि बोला जाता है वादा दूसरे से किया जाता है, कमिटमेंट खुद से किया जाता है। और खुद से कमिटमेंट मतलब ये है कि फिर खुद को बेवकूफ नहीं बनाना। बहुत सारे लोग खुद को डेली मतलब बेवकूफ बना रहे होते हैं, ठीक है, तो हमको बेवकूफ नहीं बनाना, जिद पालनी पड़ेगी और ये झंडा गाड़ना पड़ेगा कि जब तक मैं टारगेट हो नहीं जाऊंगा, जब तक मैं किसी भी सूरत में टारगेट को क्वालिफाई नहीं कर दूंगा, जब तक मेरे लिए जीना हराम है, जब तक मेरे लिए सांस लेना हराम है, और जब तक मेरे लिए कहीं ना कहीं चैन से बैठना हराम है, तो ये बात, तो इसके ऊपर मैंने एक स्लोगन भी दिया था कि ना सोऊंगा और ना सोने दूंगा। इस तरह की जिद पालनी पड़ेगी, क्योंकि टीम को जिताना ये हमारा उत्तरदायित्व है, ये हमारे अपलाइन का टारगेट नहीं है, ये हमारे अपलाइन का उत्तरदायित्व नहीं है, ये उत्तरदायित्व हमारा है। और जब तक ये जिद हमारी नहीं होगी अपने टीम को जिताने की, दूसरे लोगों के लिए कब तक हम तालियां बजाते रहेंगे, पवन यादव के लिए कब तक हम तालियां बजाते रहेंगे, दूसरे नेटवर्क के लिए कब तक हम तालियां बजाते रहेंगे। सर जिद करनी पड़ेगी टारगेट जीतने की, क्योंकि बिना जिद के कभी इतिहास नहीं लिखा जाता है, और जब तक जिद नहीं आएगी तब तक बड़ा काम किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। ठंडे बैठने से टारगेट नहीं होता है, टारगेट के लिए आर पार लड़ना पड़ता है। वो कहानी हम सुनते हैं कि राजा जाता था कहीं ना कहीं लड़ाई करने के लिए, और हवाई जहाज होती थी, पीछे पानी का जहाज होता था, और लोग जैसे हारते दिखते थे वापिस भग लेते थे। तो एक दिन मंत्री ने क्या किया, उन जहाजों को ब्लास्ट करवा दिया ताकि साला भगने का एक घंटा खत्म हो जाए। तो उसी तरह से हमको ये जिद पालनी पड़ेगी कि कुछ भी हो जाए, ये मेरा परम कर्तव्य है कि मेरे को जब जिम्मेदारी मिली है मेरी टीम को आगे बढ़ाने की, मेरे को जब ये कहीं ना कहीं मिशन मिला है कि मेरे को 1000 टारगेट मेरे को अल्टीमेट अचीवर के अंदर देने हैं, तो 1000 टारगेट जब तक मेरे हो नहीं जाएंगे, इस बात की मागुरु जी मेरे को जिद है और मेरी टीम को जिद है। ये मेरा अभिमान नहीं है, ये मेरी जिद है
कि 1000 टारगेट जब तक मैं अल्टीमेट अचीवर की झोली में दे नहीं सकता, तो महागुरु जी जब तक न चैन से बैठूंगा और न मैं मेरी टीम को चैन से बैठने दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। और इस तरह की जिद हर बार मैंने पाली, हर बार जब मेरी टीम जीती, महागुरु जी आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन की वजह से, लेकिन जिद हमने पाली कि टीम को टॉप के ऊपर लेके जाना है। और एक एक रात के अंदर हमने ऐसे भी कारनामे किए उस जिद की वजह से। एक एक रात के अंदर हमने 34 टारगेट एक एक दिन और एक एक रात के अंदर जिताए। ऐसी जिद पाली महागुरु जी, जिसकी वजह से टारगेट जीते। और आज तक पवन यादव कोई टारगेट आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से कभी आज तक मेरा कोई टारगेट रहा नहीं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। जो भी गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।